जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सुपर स्काई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे कंप्लीट कैलेंडर कराऊंगा, तो मैं आपके लिए आज एक कंप्लीट कैलेंडर लाने वाला हूं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे आप बीएसएफ की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम में कैलेंडर पूछे जाते हैं सारे कैलेंडर एग्ज़ाम में कवर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस इस एग्ज़ाम में कवर हो सकते हैं, इस क्लास में कवर हो सकते हैं। तो आपको शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना है। ठीक है, मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर इतने सारे हैं, कैसे होगा एक क्लास में, वगैरह वगैरह। पर अगर आप तसल्ली से अगर आप तसल्ली से पूरे क्लास को देख लेते हैं तो आपका कैलेंडर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आशा क्या, जो ठान लिया बस ठान लिया सर। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने फिर से कहा है कि थोड़े से तसल्ली से, आराम से पूरे क्लास को आपको देखना है। ठीक है, बहुत लंबा क्लास नहीं होगा, पर मैंने कोशिश की है सारे टॉपिक, जितने भी कैलेंडर के टॉपिक होते हैं, सारे टॉपिक मैंने एक ही क्लास में कवर कर दिया है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो कंप्लीट कैलेंडर मैंने लिख रखा है। कंप्लीट कैलेंडर मतलब कंप्लीट का मतलब कंप्लीट ही होता है, फिर उसमें आधा अधूरा नहीं होता, कि कंप्लीट ही कैलेंडर है ये। और सारे मॉडर्न क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चंस है। बहुत हाई लेवल भी नहीं है और बहुत लो लेवल भी नहीं है, बेसिक से एडवांस है। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो कंप्लीट कैलेंडर की बात करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को करेंगे, और करने के बाद इसका आंसर अगर आपको आता है तो बताएंगे, नहीं आता तो हम बताएंगे। होगा जरूर, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एनी हाउ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैलेंडर को अपना बनाना है। ठीक है, फिर लोग, आपके आसपास के लोग पूछने आएंगे कि मैं अपने बेटी की शादी या बेटे की शादी कब कराऊं, तुमने कैलेंडर नीरज सर से पढ़ रखा है। तो कुछ ऐसे कैलेंडर सीखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहले क्या कह रखा है कि निम्नलिखित में से विषम छांटिए। देखिए, विषम छांटने की बात होती है, जब हम विषम छांटने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये क्या है। तो इसमें विषम का मतलब ये है कि आपको इसमें लीप ईयर देखनी होती है। देखिए, कहा जाता है कि लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, उसे लीप ईयर कहते हैं। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए। ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं 94 92, तो 92 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर। सर ये 00 भी तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब ऐसे कोई वर्ड आती है, ऐसे कोई नंबर्स आते हैं, तो इसके फर्स्ट डिजिट को 4 से डिवाइड कर, फर्स्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना। ठीक है, तो अगर 2 डिजिट को 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सर नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। सर 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, सर नहीं होगा। और सर अगर ये 82 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो नहीं होगा। तो जो हमारा 4 से डिवाइड करेंगे, 92 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये हमारा कौन सा है, लीप ईयर है। कौन सा है सर, लीप ईयर है। और ये तीनों जो है ये हमारे नॉर्मल ईयर है। ठीक है, नॉर्मल ईयर है। तो ये होती है बात, ऐसे करने होते हैं क्वेश्चंस को। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जानते हैं, जिसमें 29 दिन होते हैं, उसे लीप ईयर कहते हैं। हमारे कैलेंडर में 12 महीने होते, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। अब मैं सारे महीनों का नाम तो लिखवाने वाला यहाँ हूँ नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 2019 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों, अधिवर्षों का मतलब क्या होता है, लीप ईयर कितने होंगे, ये आपको बताना है। देखो, जनरली लोग ये कहते हैं कि आप एक काम करो, डिफरेंस देख के और उससे 4 का भाग दे दो, जितने आते हैं वो लीप ईयर होते हैं। और ये भी आपने सबके मुंह से सुना होगा कि लीप ईयर हर तीसरे साल बाद, मतलब चौथे साल आता है। यही तो आपने सुना है। आपने कहा हाँ सर। पर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कुछ लीप ईयर ऐसे होते हैं जो 8 साल बाद आते हैं, तो आपको विश्वास होगा? आप कहेंगे सर कैसा मजाक कर रहे हैं, कहेंगे ना। तो देखो, लीप ईयर का मतलब ये नहीं होता कि 4 साल ही बाद। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये बताइए कि 1892 क्या है, तो आप कहेंगे सर ये हमारा लीप ईयर है। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अच्छा ये बताओ 1896 क्या है, तो आप कहेंगे सर कैसी मजाक कर रहे हैं, अगर 92 में 4 जोड़ेंगे 96, तो ये भी तो हमारा लीप ईयर होगा। मैंने कहा अगर ये बात है तो तुम बताओ, मैंने इसमें 4 जोड़ के 1900 लिख दिया, बताओ 1900 लीप ईयर होगा? आपने कहा सर नहीं, अभी आपने बताया 1900 लीप ईयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट तो सर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब सर ये लीप ईयर नहीं होगा। तो सर इसका लीप ईयर कौन सा आएगा, तो इसका लीप ईयर आएगा जो हमारा 1904। अब देखो, इसके इसके बीच में डिफरेंट कितने का है, 8 का नहीं है? 8 का है या नहीं है? आप कहेंगे सर हाँ है। तो ये लीप ईयर जो आया वो हमारा ठीक 8 साल बाद आया।
तो लीप ईयर 8 साल बाद भी आ सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि लीप ईयर सिर्फ 4 साल ही बाद आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लिख लेना। चलो, अब बात कर रहा है, अब वो कह रहा है कि सर 2009 से और 2019 तक कितने लीप ईयर आएंगे। देखो 2009 से 2019 तक अगर लीप ईयर बताएं तो एक 2012 में आएगा, ठीक है सर, एक 2016 में आएगा, ठीक है सर, एक 2020 में आएगा, लेकिन 19 की बात की है तो 20 को हम काट देंगे, तो जो हमारे होंगे दो, मतलब ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए हमारा राइट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत दमदारी से आप पेन पेपर लेके बैठेंगे और एक बार सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपके, मैं फिर से कह रहा हूँ, कंप्लीट कैलेंडर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होंगे। हाउ मेनी लीप ईयर वर देयर इन अ फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी में आपके कितने लीप ईयर होंगे ये आपको बताना है। सर अभी आपने बताया, सर अभी आपने बताया ये कि काम करिए सर, 100 को मतलब पहली शताब्दी में मतलब 0 से लेके 100 तक को, और 100 को अगर मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे आएंगे 25, और 25 हमारे लीप ईयर होंगे। बहुत सारे लड़कों का ये आंसर आया होगा, मुझे विश्वास है तुम लोगों पे, तुम्हारी काबिलियत पे। पर अगर मैं ये कहूँ कि अगर 25 लीप ईयर आएगा तो तुम बताओ बेटा, क्या 100 हमारा लीप ईयर होता है, सेंचुरी हमारी लीप ईयर होती है। आप कहेंगे सर सेंचुरी तो हमारे 4 से अगर हम भाग देंगे तो सर ये सेंचुरी हमारी लास्ट के 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट 4 से कटेंगे, आप कहेंगे नहीं कटेंगे, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं होता, इसलिए हम इसमें से एक घटा देते हैं, तो हमारे लीप ईयर जो होंगे वो 24 होंगे। कितने सर, 24, मतलब सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, जो हमारे लीप ईयर होंगे वो हमारे 24 होंगे। ठीक है, पहले सेंचुरी में हमारे जो लीप ईयर होंगे वो होंगे हमारे 24। बहुत शानदार। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि सर दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होंगे। अब दूसरी शताब्दी की बात कर रहा है, कितने की सर, दूसरे शताब्दी की बात कर रहा है। अब आप बताओ सर दूसरे शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे। अब सर दूसरे शताब्दी में सर इसमें 25 होंगे। क्यों सर, क्योंकि जो हमारा 200 है, जो हमारा 200 है वो हमारा क्या है सर, 4 से कट जाएगा, तो सर 4 पंचे 20, इसमें हमारे 25 लीप ईयर होंगे। मैंने कहा बेटा क्या होता है, हमें देखना क्या होता है, हमें देखना होता है 100 से लेके 200 के बीच। ठीक है, दूसरी शताब्दी में हमें 100 से लेके 200 के बीच देखना होता है। ठीक है, अब बताओ 100 हमारा लीप ईयर होता है, आपने कहा सर नहीं होता, तो एक लीप ईयर तो यहाँ भी हमारा कम हो गया ना, हो गया या नहीं हो गया, मानते या नहीं मानते। आप कहेंगे सर हम आपकी सारी बातें मानते, तो अगर यहाँ पे हमारे एक कम हो गए तो इसमें भी तो हमारा एक कम होगा, तो मतलब सर, मतलब ये कि इसमें भी जो लीप ईयर की संख्या होगी वो भी होगी हमारी कितनी, 24। ठीक है, इसमें भी जो लीप ईयर की संख्या होगी वो होगी हमारी 24। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहना क्या चाह रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है। अब देखो, अब वो पूछ रहा है कि चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर होंगे। चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, अब चौथी शताब्दी की बात करें तो 300 से लेके 400 तक हमारे कितने होते हैं सर, चौथी शताब्दी होते हैं। ठीक है, 400 से लेके 300 से लेके 400 तक हमारे चौथी शताब्दी होते हैं, और 400 हमारा क्या है सर, 4 से कट जाता है। 400 जो है वो हमारा 4 से कट जाता है, मानते या नहीं। 300 से लेके 400 के बीच चौथी शताब्दी, और 400 हमारा 4 से कट जाएगा। अगर मैं 400 की बात करूं, अगर मैं 400 की बात करूं तो क्या 400 4 से नहीं कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर कट जाएगा। 404 से नहीं कट जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सर हमारे जो लीप ईयर होंगे इसमें हमारे 25 होंगे। कितने सर, 25 हमारे लीप ईयर होंगे, 25। ठीक है, दो में जो तो हमारे आए वो हमारे 24 है, पर 400वीं मतलब चौथी शताब्दी में हमारे लीप ईयर की जो संख्या होती है वो हमारी 25 होती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि हमें कहीं हम पहली शताब्दी में ना लिख दे। अब ये देखो लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि सर 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इसमें जो आती है वो कितनी आ सकती है आपके हिसाब से। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ये किया था कि सर हमारे जो 0 से लेके 300 वर्षों तक, सर 0 से लेके 300 वर्षों तक हमारे जो लीप ईयर आए थे, सर जो हमारे लीप ईयर आए थे वो आए थे हमारे कितने सर, 24 प्लस 24 और प्लस 24, यही तो आए थे तीन शताब्दी में। आपने कहा हाँ सर तीसरी शताब्दी तक, ठीक है। और सर जब हम चौथी शताब्दी की बात करते हैं, अगर मैं फोर्थ सेंचुरी की बात करता तो सर फोर्थ सेंचुरी में जो हमारे लीप ईयर होते हैं वो होते हैं हमारे सर 25। सर
25। अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो 24 में 3 बार ऐड करूंगा तो 72 हो जाएगा। और इसमें अगर मैंने गलती से 25 ऐड कर दिया तो ये हमारे हो जाएंगे 97। और 97 हमारा राइट आंसर होगा, सी फॉर चमेली हमारा राइट है। ठीक है, तो लीप ईयर के कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो गए होंगे। सबसे पहले आपके मन में ये वहम होगा कि सर लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद आता है, तो सर 4 साल बाद नहीं आता लीप ईयर। कभी कभी लीप ईयर 8 साल बाद भी आता है। तो कभी कभी आपको अपना बर्थडे, जिसका 29 फरवरी को बर्थडे है, उन्हें कभी कभी 8 साल बाद मनाने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सिर्फ आपको जनवरी फरवरी याद कर लेने से कैलेंडर नहीं याद हो जाता। चलिए, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख, अब यहाँ पे एक नोट करना कि 29 फरवरी नहीं कह रहा, वो कह रहा कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख है। अगर आपको क्वेश्चंस आते हो, अगर आपको लगता है कि सर मुझे कैलेंडर आता है पर मुझे रिवाइज करना है कैलेंडर, तो वीडियो को पॉज किया कीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कराइए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मेरा आंसर सही हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर देखिए कि कहाँ मैं गलती कर पा रहा, कहाँ मैं स्टैंड कर पा रहा। ठीक है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेलवे की कर रहे हैं, मान लीजिए आप रेलवे की कर, ठीक है, या तो सर हम डिफेंस की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, या तो सर हम कर रहे हैं एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी, एसएससी में आप सीजीएल कर रहे हो, सीपीओ कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आप सीएचएसएल कर रहे हो, स्टेनो वगैरह कर रहे हो, एमटीएस कर रहे हो, जीडी कर रहे हो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है कैलेंडर। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए कैलेंडर जनवरी फरवरी आएगा और दूसरे के लिए, रेलवे के लिए कोई दूसरा कैलेंडर आएगा। कैलेंडर सेम ही होता है। ठीक है, कोई ठप्पा नहीं लगा होता है कैलेंडर। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा कि हाँ चीजें क्या है। चलिए, देखो बात करते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगा। 29 तारीख, देखो हम ये जानते हैं कि सर उन फरवरी को छोड़ दूं, अगर मैं मान लो फरवरी को छोड़ भी देता हूं, तो सर हम ये जानते हैं कि हमारे जो 12 माह होते हैं, सर 12 माह होते हैं, 12 माह में से हमारे 11 माह तो ऐसे होते हैं जिनमें 29 तारीख तो सर आनी ही आनी है। सर 29 जो तारीख है, जो सर 29 तारीख है वो तो हमारी आने ही आनी है, उसमें कोई जो कहते हैं ना, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है सर, कि 11 महीनों में हमारी 29 तारीख आएगी ही आएगी। ठीक है, अगर मैं 400 साल में 11 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब सर 4400 बार तो ये होगा कि सर 29 तारीख तो सर आएगा ही आएगा। ये मानते हैं? आप कहेंगे हाँ सर हम मानते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सर फरवरी की। मैंने अभी आपसे बताया कि जो हमारे जो 4 साल मतलब 400 सालों में हमारे जो लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं सर? 97 होते हैं। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 400 सालों में हमारे लीप ईयर कितने होते हैं? 97 होते हैं। तो सर 4400 तो ये हो गया, और 97 अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया तो हमारा 4497, ये हमारा राइट आंसर होगा। कितना सर? 4497। डी फॉर देवसेना हमारा राइट है। समझ में आया? समझ में आया कि कितनी बार हमारे तारीख होंगे 29, तो कितने होंगे? 4497 बार। चलिए, 4497। ठीक है, अब वो आपके टाइप खत्म हो गए। अब आपके लिए नया टाइप शुरू हो रहा है, ये कि यदि आज मंगलवार है तो सर आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छे स्टैंडर्ड, एक अच्छे वे का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लगता है कि सर रीजनिंग के कुछ टॉपिक मेरे कमजोर हैं, तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब आपके सामने ये है कि सर आज अगर मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद क्या होगी। देखो हमें ये चीज पता है कि सर हमारे जो दिन होते हैं वो 7 होते हैं, मतलब 6 दिन तो कंप्लीट होते हैं, और हमारे 7 दिन बाद जो हमारे दिन होते हैं वो रिपीट होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेट दी हुई होती है उसे हम 7 से भाग करते हैं। और अक्सर आप किसी से भी रीजनिंग पढ़ रहे हो, आपने ये सुना ही होगा कि सर हमेशा वो जो डेट होता है उसमें 7 से भाग दे देते। तो जैसे मैंने ये कहा कि सर 37, कितने सर? 37। तो अगर हमारे पास 37 है तो मैं इसे 7 से भाग दे दूंगा, तो 7 × 5 = 35 आएगा 2। ठीक है, कितना आया सर? 2। ठीक है, अब वो देखो आज से 2 दिन मतलब 37 दिन बाद,
37 दिन बाद मतलब सर 2 दिन बाद आगे जा रहे हैं, तो सर हम +2 करेंगे। क्या करेंगे सर? +2। तो सर अगर आज मंगलवार है, अगर आज मंगलवार है तो सर 2 दिन बाद क्या होगा सर? बुधवार और बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, मतलब थर्सडे हमारा राइट आंसर होगा, बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, 7 से डिवाइड क्यों करते हैं ये भी आपको पता हो गया होगा, और अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन बाद क्या होगा? अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आया तो इसी क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। ठीक है, कह रहा है कि सर आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन बाद, कितने दिन बाद सर? 22। अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूँ, क्यों डिवाइड करता हूँ ये आपको पता है? क्योंकि 7 दिन बाद दिन हमारी रिपीट होती है। तो सर 7 त्रिक 21, हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा। सर +1 क्यों लिखा? क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। देखो आज से 22 दिन पहले, सॉरी पहले लिख रहा है ना, तो अगर वो पहले लिख रहा है तो हम -1 करेंगे। कितना सर? माइनस। क्योंकि अगर ये आज है, अगर मान लो हम आज में खड़े हैं, तो सर आज से पहले तो माइनस होगा, और सर आज से बाद मतलब प्लस होगा। तो +1 या -1 होगा? आप कहेंगे सर ये तो नहीं होगा सर, -1 होगा, क्योंकि वो पहले पूछा है सर, पहले। अच्छा, गुरुवार से पहले क्या आता है? तो गुरुवार से पहले युगांडा का बच्चा भी होगा, वो भी कहेगा सर गुरुवार से पहले तो बुधवार आता है, मतलब ए हमारा राइट आंसर। सोचो, युगांडा वालों को भी पता है कि गुरुवार से पहले बुधवार आता है, और अभी तक आपको कैलेंडर देखना नहीं आया, तब तो फिर दिक्कत वाली बात है। आज आपको सीख लेना, ठीक है? 2025 में कुछ अच्छा सीखना है, कैलेंडर देखना सीख। चलिए, आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसी माह के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। अगर आज 4 अगस्त है और आज मंगलवार है, आज मंगलवार बहुत अच्छा दिन है अगर वो कह रहा है, तो सर 26 दिन बाद मतलब 26 तारीख को हमारा क्या होगा? सर अगर हम बात करते हैं तो सर हम 1 से लेके 26 तारीख तक देखते हैं, तो ये हुआ 26 दिन, अगस्त का माह है। और सर इसमें मैंने 4 तारीख देख ली सर, 4 तारीख को कौन सा वार है सर? 4 तारीख को हमारा मंगलवार है। कौन सा वार सर? मंगलवार। तो हम क्या करते हैं कि बचे हमारे कितने दिन? बचे हमारे सर 22 दिन। कितने सर? 22 दिन। अब हमें ये 22 दिन में बताना है कि हमारा कौन सा दिन होगा, तो आप ये काम कीजिए कि सर 22 से मैं 7 से मल्टीप्लाई भाग डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास बचेगा सर 1। कितना बचेगा सर? 1। ठीक है, हमारे पास बचेगा कितना सर? 1। और अगर हम मंगलवार में 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि 1 से लेके 26 हम आगे ही जाएंगे, 4 से लेके अगर हम 26 जाएंगे तो आगे ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं है 4 के पहले 26 आता है, नहीं सर, 4 के बाद 26 आता है, तो हम आगे जाएंगे। अगर हम आगे जाएंगे तो सर 1 ऐड कर देंगे, तो मंगलवार में 1 ऐड करेंगे। मंगलवार के बाद कौन सा वार आता है? आप कहेंगे सर बुधवार, मतलब वेडनेसडे हमारा आता है, सी हमारा राइट आंसर हो। ठीक है, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं आप। चलिए, आज आप कैलेंडर सीख के ही जाएंगे, ये अपने आप में वादा कीजिए और थोड़े से मेहनत कीजिए। ठीक है, एक बार ये सेशन कंप्लीट हो गया तो आपके सारे डाउट, जितने भी डाउट हैं, खत्म हो जाएंगे। अभी अपने डाउट को ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करके रखिए। ठीक है, चलिए, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था ये आपको बताना है सर, कौन सा दिन था। देखिए, अगर हमारा जो है एक महीना हो गया, मान लो कोई महीना हो गया, ये हमारे पास 30 तारीख है, तो पूछ रहा सर 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो मैंने कहा है कि सबसे पहले इसे आपस में माइनस करोगे, ये आएगा सर 29, और 29 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, मतलब -1। सर माइनस क्यों? क्योंकि हम 30 से 1 की तरफ जा रहे हैं। सर हम 30 से 1 की तरफ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं? आप कहेंगे सर हम पीछे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? हम पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर हम -1 करेंगे, +1 नहीं करेंगे। माइनस प्लस में ध्यान रखना, ठीक है? कहीं आपका शनिवार आना चाहिए और आपका सोमवार आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो हम -1 करेंगे तो सर हमारा कौन सा वार आएगा? तो सर अगर रविवार में -1 करेंगे, मतलब रविवार से पहले कौन सा आता है? तो आप कहेंगे सर सैटरडे। हाँ, वही शनिवार है जिस शनिवार को आपको नींद नहीं आती, हाँ वही वाला शनिवार। चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? ये आपको बताना है। और मैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, अगर आप मुझसे ही रीजनिंग पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा इसका आंसर, क्योंकि ये मैंने मॉक टेस्ट में पहले ही कवर करा रखा है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है सर, अगर वो ये कह रहा है, ध्यान से देखो, अगर वो ये कह रहा है कि अगर आज शनिवार है तो 8 से 60 सप्ताह,
60 दिन बाद कहता तो कुछ समझ में भी आता। वो कह रहा है सर 60 सप्ताह, कितना सर 60 सप्ताह। मैंने कहा है अगर सप्ताह हो तो इसका मतलब ये है ये 7 का ही मल्टीपल है, 7 का ही मल्टीपल है, 7 सप्ताह, सारे सप्ताह बीत जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा अगर आज शुक्रवार है तो 60 सप्ताह बाद भी कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। सी हमारा राइट आंसर होगा। कहीं 60 से भाग मत दे दे, ठीक है। 60 से अगर 7 से भाग दे दिया तुम्हारा तब तो तुम लोग दिक्कत कर जाओगे। 12 का जो होगा वो शुक्रवार राइट आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा हो तो सेशन को शेयर जरूर करना है, ठीक है। हम आपके लिए इतनी डेडिकेट होके अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपसे आपके हर एक जो वीकनेस पे उस पर काम कर रहे हैं तो आपको भी हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। बहुत शानदार। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तब आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन। और ये क्वेश्चन ये समझ लो कि जैसे कि रामबाण है आपके लिए। ये क्वेश्चन रामबाण है। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब कि अगर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन अगर कैलेंडर से आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस चीज को ध्यान से रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारे तरीके लगाएंगे, पर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बस उस तरीके पे काम करना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस जैसे जैसे मैं कहते जाता हूँ वैसे वैसे करते रहे, ठीक है। बहुत शानदार। तो चलो सर करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, एक बार आप मुझे समझा भर दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि सर जो कह रहा है कि कल से, देखो कल से 3 दिन पहले, तो मतलब कल मतलब ये मान लो आज हो गया। मान लो हम ये कहाँ खड़े हैं सर, ये हम आज खड़े, तो ये हम आज से कल, ये हमारा कल हो गया। और सर कल से 3 दिन पहले, क्या सर 3 दिन पहले यही कह रहा। तो सर 3 तो यहाँ हो गया और एक ये हो गया, तो कुल कितने हो गए सर, 4 हो गए। कितने हो गए सर, 4 हो गए, ठीक है। और कह रहा कि तब आने वाले कल, आने वाले कल से कह रहा 3 दिन बाद। कितने दिन बाद सर, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद। अब देखो ये भी कितना हो गया, आप कहेंगे सर आने वाला कल जो आएगा उसके 3 दिन बाद मतलब 3, तो कितने हो गए सर, 4। 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, कुल हमारे कितने हो गए सर, 8। कितने हो गए सर, 8। अब 8 में अगर मैं 7 से भाग दे देता हूं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है सर, 1। अब सर +1 या -1, तो मैं कह रहा हूं वो पूछ रहा है होगा। वो क्या पूछ रहा है सर, होगा। कब, 3 दिन बाद क्या होगा। तो सर हमें आगे जाना है सर, अगर हमें आगे जाना है तो हम क्या करेंगे सर, +1 करेंगे। तो रविवार से अगर हम आगे जाएंगे, अगर हम रविवार से आगे जाएंगे तो सर क्या होगा, तो होगा हमारा सोमवार। सोमवार हमारा राइट आंसर होगा, सोमवार, ठीक है। रविवार से अगर हम एक आगे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। तो इस चीज को आप समझ रहे हैं, जैसे आपसे कह रहा है वैसे करते जाइए। सारे नंबर्स काउंट कर लीजिए, नंबर्स काउंट करने के बाद 7 से भाग दे दीजिए, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसमें प्लस माइनस करके आंसर निकाल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था तब आने वाले कल से 8 दिन बाद कौन सा दिन हो। अगर आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और फिर इसका आंसर खुद से कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कराइए, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सारे कैलेंडर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देखना है इस क्वेश्चन को और इसे अभी ही खत्म कर देना है, डाउट नहीं रखना है, ठीक है। अब अगर कैलेंडर पढ़ लिया तो अब डाउट आपको नहीं रखना। सर कह रहा है कि सोमवार से, मतलब कह रहा है यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले। सर बीते हुए कल से मतलब 1, और सर 5 दिन पहले तो ये 5 आ गया, 5 और 1 कितना हो गया सर, 6। अब कह रहा है सर आने वाले कल से मतलब 1 और 8 दिन बाद मतलब 8। सर 8 और 1 कितना हो गया सर, 9, और 5 और 1 6, 9 6 से कितना हो गया सर, 15। 15 में अगर मैंने 7 से भाग दे दिया तो रिमाइंडर आएगा सर 1। सर +1 या -1, तो वो पूछ रहा 8 दिन बाद, 8 दिन बाद क्या होगा, तो मतलब +1। अगर मैंने सोमवार में +1 किया तो हमारा क्या आ जाएगा सर, आज मंगलवार है और महावीर का वार है, तो मंगलवार हमारा राइट आंसर होगा, मंगलवार हमारा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन अच्छा लगे मैं फिर से कह रहा हूँ तो शेयर जरूर कर देना, लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। मैं इसमें टारगेट रखता हूँ 500 लाइक का, तो 500 लाइक सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। जिसे जिसे अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये पहले के बारे में पूछ रहा। अभी तक हमने क्या निकाला था, अभी तक हमने बाद में निकाला था, ठीक है। अभी तक हम फ्यूचर में जा रहे थे, अब हमें पास्ट में जाना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें जाना कहाँ है, हम खड़े कहाँ हैं, ठीक है। सर कह रहा है कि अगर 6 दिन बाद शनिवार था, अगर 6 दिन बाद हमारा क्या था सर, शनिवार था, तो कल से, सर कल से हमारे 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 9 दिन पहले। तो सर कल से 9 मतलब 9 1 10 और 6 16, 16 में मैं 7 का भाग दे देता हूँ, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 2 सर, प्लस या माइनस। अब इस बार हम -2 करेंगे क्योंकि हमें पहले जाना है। और अगर हम शनिवार से 2 दिन पहले जाते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा गुरुवार। गुरुवार हमारा राइट आंसर आएगा अगर हम 2 दिन पहले जाते, ठीक है। हमारा क्या आएगा, गुरुवार राइट आंसर। तो अगर हम आगे जाते हैं तो प्लस और पीछे जाते हैं तो माइनस, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब आपके 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके सामने तीसरा टाइप ये रहा। यदि दिए हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था तब आज से 5वां दिन कौन सा हो, ठीक है। अब इसमें और उस वर्ड में थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा। सर डिफरेंस क्या है, उसमें पूछ रहा था 5 दिन पहले या 5 दिन बाद, और इसमें पूछ रहा है 5वां। इसलिए ये एक डिफरेंट होता है कि सर 5 दिन पहले और 5 दिन बाद और 5वां। तो ये आपके लिए अंतर महसूस होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर ये अंतर महसूस हो रहा है तो आप इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है। सर हम देखते हैं कि सर सबसे पहले हम देखते हैं कि कल से 10 दिन पहले, तो कल आ गया, ठीक है। और उससे 10 दिन पहले तो सर कितने आ गए, ऐड हमारा कितना हो गया सर, 11, 10 और 1 11। अब वो कह रहा है सर 5 दिन पहले। तो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो अगर आपसे ये कहे कि मान लो आज से, आज से चौथा दिन या चारवां, जो चारवां दिन होता है वो आप बताना है, ठीक है। या कल से 5वां दिन, 5वां। तो आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। आपको देखो ऐसा है कि हम अभी उस दिन में जा रहे हैं, हमने उस दिन को कंप्लीट नहीं किया है। हम उस दिन में जाएंगे, चौथे दिन जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें 4 में से 1 माइनस कर देना, हमें 5 में से 1 माइनस कर देना, ठीक है। आपको 1 माइनस कर देना है। और यही इस चीज, इस क्वेश्चन की खास बात है कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4 दिन ऐड कर देते हैं। 4 दिन ऐड नहीं करना, आपको 1 माइनस कर, अगर चौथा दिन कह रहा है तो 4 दिन माइनस कर देंगे, अगर 5वां दिन कह रहा है तो अब 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमसे कह रहा है सर 5वां दिन, कौन सा दिन सर, 5वां दिन, 5th डे कह रहा है सर, 5th डे। तो हमें क्या करना है, 5 में 1 माइनस कर दे। अगर हम 5 में 1 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा सर 4 का, क्या आएगा सर 4। तो हमारे 11 और 4 कितना हो गया, 11 4 हमारे कौन सा हो गया सर, 11 4 हमारा 15 हो गया। और 15 से अगर हम 7 से भाग देंगे सर 1 आएगा, क्या आएगा सर 1, ठीक है। सर हम +1 करेंगे या -1, तो हमें फ्यूचर में जा रहे हैं सर, 5वें दिन जा रहे हैं, तो सर हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। और अगर हमने सोमवार में 1 प्लस किया तो हमारा क्या आएगा, बी फॉर बाहुबली, मतलब मंगलवार हमारा राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट को मन में रखिएगा, लास्ट में जब क्वेश्चन हमारा खत्म होगा तो आप बताइएगा कि आपके मन में क्या क्या डाउट रह गए। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको फिर पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, अब पूछ रहा है कि यदि आज रविवार है तो सर आज से 24वां दिन कौन सा हो, कौन सा सर, 24वां दिन। 24वां दिन मतलब सर, 24वां दिन मतलब 23 दिन, ठीक है। 23 दिन के बारे में निकालना है। मैंने हमेशा कह रखा था कि आपको 1 माइनस कर देना है, ठीक है। अगर हम 24वें दिन की बात करते हैं, अगर हम 24वें दिन की बात करते हैं, हमें 24 माइनस 1 करना है। क्या करना है सर, 24 माइनस 1, तो कितना आएगा सर 23, कितना आएगा सर 23। और 23 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 त्रिक 21 आएगा 2। सर 2 प्लस या माइनस, सर +2, क्योंकि आगे की बात कर रहा ना, आगे से। तो हमारा +2 करेंगे तो हमारा रविवार सोमवार मंगलवार, सर हमारा कौन सा वार होगा सर, मंगलवार, मतलब हमारा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए हमारा राइट आंसर होगा, ए हमारा। बहुत शानदार। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंकित का जन्म जो था 4 सितंबर 1996 में हुआ था, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का होगा। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, अभी तक हमने सर लीप ईयर कंप्लीट कर ली, सर लीप ईयर कैसे होते, कहाँ तक होते हैं वो हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है सर।
उसके बाद सर, उसके बाद हमने दिन निकालना सीखा कि सर आज से 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सर आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसके बाद सर हमने क्या सीखा, इसके बाद हमने ये सीखा कि सर आज से अगर 3 दिन पहले ये था तो सर 3 दिन बाद हमारा क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद सर क्या दिखा, उसके बाद हमने ये सीखा सर आज से ये था तो आज से 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, ये आपको वहाँ वाला दिन हमने सीख लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये आपके सामने 5 नंबर टाइप आया है और इस टाइप में आपको आपके ईयर निकलवाएगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ से बात करेगा कि आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गए, ठीक है। तो अगर आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहते हैं तो इससे आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सर इस क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है अगर आपने अभी तक नहीं समझा है क्वेश्चन के। सर अंकित का जन्म जो है 4 सितंबर 1996 को हुआ था, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल का होगा, ये आपको बताना है। सर कितना, 10 अगस्त 2020, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो बड़ा होता है उसे हम लिख देते हैं, तो हम 10 अगस्त, 10 अगस्त। अब अगस्त कौन सा होता है सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त कौन सा होता है सर, 8वां महीना। तो सर हम लिखेंगे 10, 8 और सर 2020, आपको समझ में, आप कहेंगे हाँ। अब वो कह रहा है सर अगस्त के बाद हमारा क्या आता है, सितंबर, और कह रहा है सर 4 सितंबर, 4 सितंबर मतलब 9 और 1996 के बारे में। तो देखो इसमें इसमें जो डिफरेंस देखनी होती है उसमें करना क्या होता है, आपको ये करना होता है कि सबसे पहले हम मंथ को अगर सॉल्व करेंगे सर 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो हमें एक ईयर इसे देना पड़ेगा। अगर मैं इसे एक ईयर देता हूं तो हमारे 12 महीने चले जाएंगे, और 12 और 8 कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 12 और 8 हमारे हो जाएंगे सर 20, कितने हो जाएंगे सर 20। अगर आप इसका आंसर चाहे तो आप ये कह सकते हैं सर 10 में से 6 गए सर, 10 में से 4 गए सर 6, और 6 सिर्फ एक में ही दे रखा है, मतलब हमारा ये हमारा राइट आंसर होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा आंसर की बात करें तो। लेकिन अगर हमें निकालना ही हो सर, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, तो हम इसे अगर एक उधार देंगे तो ये हमारे पास होगा 8 माह तो है ही, और 12 माह और हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे सर 20, और 20 में से अगर मैंने 9 माह दे दिया तो हमारे पास कितना बचा सर, 11 माह, ठीक है। अब ये हमारा हुआ सर हमारा 2019, और 2019 से 16 मतलब कितने साल हो जाएंगे, मतलब 96 तक। आप कहेंगे सर 4 और 9 और 19, 4 मतलब 23, कितने सर, मतलब 6 दिन, 11 माह और 23 साल का हो जाएगा, मतलब 23 साल का हो जाएगा सर, 11 माह का हो जाएगा और 6 दिन का हो जाएगा। तो सी हमारा राइट है, बस सी, ठीक है। ध्यान से देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, पढ़ना और क्वेश्चन को समझने की कोशिश, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, तब वो 5 जुलाई 2020 को कितने साल, कितने माह और कितने दिन का होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब इसमें भी आपको वही करना है जो अभी तक हमने, सर क्या, कि सबसे पहले हमें ये करना है कि सबसे पहले हमने बड़े वैल्यू लिखनी है, मतलब बड़ी वैल्यू वो कि जहाँ तक हमें निकालने को कह रहा है। सर कहाँ तक कह रहा है, कह रहा है सर 5 जुलाई 2020, सर 5 और जुलाई मतलब सर 7, और सर 2020 कितना सर 2020, और दिया कितना है सर 10 सितंबर अक्टूबर, ठीक है 10, और सर कितना 2000, कितना सर 2000, सर ठीक है। अच्छा अगर हम अब बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, 5 में से 10 तो जाएगा नहीं, जाएगा, कोई घटा सकता है, माइनस में नहीं लाना, प्लस में ला, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, इसे एक उधार दे देंगे। अच्छा जुलाई हमने इसे दे दिया, तो जुलाई कितने का महीना होता है, आप कहेंगे सर 31 का महीना होता है, जुलाई 31 का महीना होता है, तो मैंने इसे 31 दिन दे दिया। अगर मैंने 5 को 31 दिन दे दिया तो अब ये 5 नहीं रहेगा, अब ये 36 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा सर 10, ठीक है। अब इसके पास कितना बचा सर, इसके पास बचा 6। अब ये इसे भी देगा कि भाई तू भी बड़ा हो जा, अगर तू भी बड़ा होगा तो ये हमारा 1 साल देगा, तो 12 6 कितने हो जाएंगे सर, अब ये हो जाएगा 6 से 18, ठीक है। तो अगर हम 36 में से 10 घटाएंगे तो ये हमारा 26 हो जाएगा, और 18 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। अब ये 2020 ना होके 2019 रह गया, और ये हमारा कितना साल का हो जाएगा सर, 19 साल का हो जाएगा, मतलब हमारा 19 साल इस वर्ष का हो जाएगा, 12 माह का हो जाएगा और 18 दिन का हो जाएगा, ठीक है।
बारह में से अगर हमने 18 में से हमने 10 घटाया तो हमारा कितना होगा सर, हमारा 8 माह होगा, सॉरी। ठीक है, 18 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो हमारा 8 माह होगा, मतलब 26 दिन का होगा। 26 दिन का होगा, 8 माह का होगा और 19 वर्ष का होगा। मतलब हमारा कौन सा आंसर हो गया? आप कहेंगे सर हमारा बी आंसर हो सकता है सर, बी। क्यों? क्योंकि सर इसमें 26 दिन दे रखा है, इसमें 8 माह दे रखा है, इसमें 19 वर्ष दे रखा है। 26 दिन 8 माह 19 वर्ष हमारा राइट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि ये 18 में से हमें 10 घटाना था, हमें 6 नहीं घटाना। ठीक है, बहुत शानदार। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। 20 नंबर क्वेश्चन, यदि 15 अगस्त 2023 को 2003 को शुक्रवार था तो सर 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन? ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था सर? अभी तक हमने डेट ऑफ बर्थ निकालना सीखा। अब हमें दो डेट के बीच, दो ईयर के बीच और दो मंथ के बीच हमें डिफरेंस करना है। ठीक है, देखो अभी तक हम सीखेंगे सबसे पहले कि ईयर के बीच डिफरेंस कैसे करते हैं। सर ईयर के बीच 15 अगस्त यहाँ भी है सर, 15 अगस्त यहाँ भी है, हमें 2003 से 2015 की तरफ जाना है। देखो करना क्या होता है, सबसे पहले हम ईयर के बीच डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ईयर के बीच हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। सर 2003 और सर 2015 के बीच हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो सर कितना हो जा रहा है सर, 12 साल का डिफरेंस हो रहा है, नहीं हो रहा? आप कहेंगे हाँ सर। अच्छा, अब इसमें लीप ईयर कितना आएगा? लीप ईयर तो आप कहेंगे सर एक तो लीप ईयर आएगा 2004 में, ठीक है सर। एक लीप ईयर आएगा सर 2008 में, और एक लीप ईयर जो आएगा वो आएगा सर 2012 में। ठीक है, 16 तो हमें जाना नहीं सर, 15 तक जाना है। तो लीप ईयर कितने हो गए सर? 3, मतलब 12 और 3 कितना हो गया सर? 15। और 15 में अगर हम 7 से भाग देंगे हमारे पास एक बचा। अच्छा सर हम +1 लिखेंगे या -1 लिखेंगे? तो सर हम थे सर 2003 में और पहुंचे कहाँ सर 2015 में, तो हमें +1 लिखना है। तो शुक्रवार में +1 जोड़ेंगे, कौन सा वार होगा? आप कहेंगे सर शनिवार हो। कौन सा वार सर? शनिवार हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर अगला देखेंगे तो यदि वो कह रहा है कि यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो उसी मतलब 10 जनवरी को ही डेट इसमें सेम है। ठीक है, अगर पहले भी 10 जनवरी है तो सर बाद में भी 10 जनवरी। ठीक है, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा होगा? देखो वो कह रहा है सर अगर 10 जनवरी 2010 को, कितना सर 2010 को हमारा कौन सा दिन था सर? सैटरडे था सर, सैटरडे था। तो सर हमसे कह रहा 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन हो? ठीक है, देखो ये तो हमारा सेम है तो इससे हमें लेना देना तो है नहीं सर, हमें ये देखना है। तो हमारे कितने गैप डिफरेंस कितना हो गया? आप कहेंगे सर ये हमारे 19 साल का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस 19 साल का हो गया, आप कहेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करेंगे कि हम लीप ईयर को भी देखेंगे सर, लीप ईयर कितने हो। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो सर हमारा लीप ईयर होगा सर 12। ठीक है, इसके बाद सर 12 और 4 16। ठीक है सर, 16 और 4 सर 20, 20 और 4 सर 24, और 24 और 4 कितना हो जाएगा सर? 28। कितना हो जाएगा सर? 12 होगा, फिर 4 16 होगा, फिर 4 20 होगा, फिर 4 24 होगा। ठीक है, तो लीप ईयर कितने हो गए सर? 5 हो गए। तो हमारा 19 तो था ही, इसमें हम 5 ऐड कर देंगे। 19 और 5 कितना हो जाएगा सर? 24। और 24 को 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, बचा हमारे पास 3। अच्छा प्लस हो गया माइनस? प्लस होगा, क्योंकि हम 2010 में थे और 2029 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो +3 होगा। अगर मैंने इसमें +3 कर दिया तो हमारा शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार हमारा राइट आंसर होगा। ए हमारा राइट आंसर होगा, ए हमारा राइट। हमारा कौन सा वार होगा? हमारा मंगलवार राइट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हमें आगे जाना है तो प्लस करना है, पीछे जाना है माइनस करना है। अगर ईयर की बात करें तो डिफरेंस देख लेनी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात लीप ईयर, लीप ईयर हमें देख लेना है, लीप ईयर को काउंट करना है बड़े जरूरी तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि हमारा 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था तो सर उसी 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा वार होगा? ये आपको बताना है। ठीक है, देखो अब इसमें आपको एक स्पेशल केस है सर। क्या स्पेशल केस? स्पेशल केस कुछ नहीं होता। स्पेशल केस ये है कि अब हमें 2019 तो हमने देख लिया और हमें 2009 की तरफ जाना है। तो सर पहले सबसे पहले इसका डिफरेंस कितना होगा सर? डिफरेंस हमारा 10 का होगा इनका डिफरेंस। ठीक है, अब 2009 के बाद सर 2012, 2016। ठीक है, और 2020 तो देखना नहीं है, तो 2012 और 2016 मतलब दो हमारे क्या होंगे सर? दो हमारे क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। क्या होंगे सर? दो हमारे लीप ईयर होंगे।
तो हमने इसमें 2 और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा सर, ये हमारे 12 हो जाएंगे। और 12 में मैं भाग दूंगा तो 7 5 12, मतलब 5 हमारा रिमाइंडर आएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि हमारे जो पूरे दिन होते हैं ना वो कितने होते हैं सर, 7 होते हैं। याद, बड़े ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। तो अगर हमें ये कहे कि अगर कोई, देखो हमें पीछे जाना है, हमें पीछे जाना है तो हमें -5 करना होगा। तो अगर आप -5 करें या सर आप +2 करें, बात एक ही होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो -5 कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, +2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अगर आपके पास, जैसे मान लो आपके पास आ गया +6, तो आप +6 कीजिए या -1 कीजिए, बात एक ही हुआ। अगर आप +4 करें ना, +4 कीजिए या -3 भी कर दीजिए, बात एक ही होता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं हो, ठीक है सर। तो हमें क्या करना है सर, -5 करना है। अगर हम -5 करें या +2 करें, तो अगर हम 2 भी करते हैं प्लस, तो हमारा कितना हो जाएगा सर, हमारा हो जाएगा सर मंगल बुध बृहस्पतिवार, मतलब सी हमारा राइट आंसर। सर हमें +2 नहीं करना, हमें -5 करना। तो हम जाएंगे किधर सर, सोमवार, फिर हमारा रविवार, सर शनिवार, सर शुक्रवार और सर बृहस्पतिवार। तो -5 पे भी हम सर बृहस्पतिवार। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी हमारा। समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा क्वेश्चन करने में? तो जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने ये सेशन कंप्लीट कर लिया, बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसमें कंप्लीट कर लिया तो आपके कैलेंडर क्लियर हो जाएंगे। एक बार धैर्य से, सावधानी से, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर, ठीक है, इस सेशन को कंप्लीट। सर आगे बढ़ते हैं। सर 20 फरवरी 2004 को रविवार था, तो सर 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तो ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से, इसमें आपको कोई तकलीफ वाली बात है नहीं कि सर 2020 से 2004 का डिफरेंस, सर 16 का डिफरेंस। और सर एक चीज देखो, अब हमारा क्या है सर, 20 फैब है सर, 20 फैब है। और ये हमारा क्या है सर, लीप ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है 2004। तो सर 20 फरवरी के बाद ही तो 29 फरवरी आती है, मतलब हमारा 2004 भी काउंट होगा सर, 8 तो काउंट होगा सर, 12 भी काउंट होगा, इसके बाद सर हमारा 16 भी काउंट होगा, और सर हमारा 20 काउंट होगा। आप कहेंगे सर हमें 20 फरवरी तक लेनी है, हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें 20 फरवरी तक लेनी है, तो ये लीप ईयर तो आया ही नहीं, क्योंकि 20 फरवरी है, लीप ईयर तो 29 फरवरी को होती है, तो ये नहीं आएगा। तो सर कितना हो गया सर, 1 2 3 4, +4 कर देंगे। अच्छा +4 करेंगे या -4, सॉरी +4 ही करेंगे, अभी तक लीप ईयर जोड़ना है। तो हमें क्या होगा सर, 20, 20 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 26, कितना सर 6, कितना है सर 6, +6 या माइनस से सर +6 करना। क्यों? क्योंकि हम 2020 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है सर। तो हमें +6 करना है, अगर आप +6 करें तो भी सही, या -1 कर दे तो भी सही। तो -1 करेंगे तो हमारा शनिवार, शनिवार हमारा राइट आंसर होगा, मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको अब आपकी थोड़ी सी कैलेंडर, आप थोड़ा सा गर्व महसूस कर रहे होंगे कि हाँ सर हमने कैलेंडर के अभी तक बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट वो है हमने सीख ली, ठीक है सर। अब आपके सामने सर 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो सर 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? 20 मार्च 2024, 12 दूना 24, मतलब हमारे डिफरेंस जो आ गए वो आ गए हमारे कितने का सर, वो आ गया हमारा डिफरेंस सर 12 का, 12 का डिफरेंस आ गया। आपने कहा हाँ सर। और लीप ईयर, सर लीप ईयर अगर हम देखेंगे तो इसमें तो हमारा लीप ईयर बीत चुका है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम बच पहुंचेंगे कहाँ सर, 16, 16 के बाद हम पहुंचेंगे सर 20, और 20 के बाद हम पहुंचेंगे 24, 24 भी लेंगे, हाँ सर। क्यों? क्योंकि हमारा 20 मार्च से पूछ रहा है सर, मार्च, मार्च ध्यान देना, इससे पहले ही फरवरी आ गया, तो हम मार्च की तरफ भी जाएंगे। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा सर, 12 और 3 हमारा हो जाएगा सर 15, और 15 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा सर 1, +1 या माइनस। अब हम करेंगे सर माइनस, क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं सर, हमें पहुंचना है सर रविवार तक, और मतलब 2012 तक, और हम है कहाँ पे सर, 2024 में। तो हमें -1 करना पड़ेगा, मतलब हम -1 करेंगे, रविवार में -1, शनिवार हमारा राइट आंसर होगा, शनिवार हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, समझ गए। तो हमने अभी तक देखो कितने क्वेश्चन बड़े आराम से कंप्लीट कर लिया, और 24 क्वेश्चन भी कर लिए हमने, 3 4 5 टाइप कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो आएगा ये भी आपके सामने, 10 अगस्त 2020 को कौन सा सोमवार था? तो सर 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करना, इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर सोमवार होगा, ठीक है। इसका आंसर सोमवार होगा, तो आप करने की कोशिश करना, क्या आप इसे कर पाते हैं? तो ये आप जरूर बताना कि हाँ सर अब हम सीख गए, अब हम इस चीज को कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों डेट सेम थे, हाँ सर दोनों डेट सेम थे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, 26 नंबर क्वेश्चन।
यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो सर 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश कर सर। क्यों? क्योंकि इसमें अब आपको ईयर नहीं पूछ रहा, अब इससे आपको मंथ कैलकुलेट करवाना चाह। सर क्या क्या आ रहा है सर? 15 अगस्त, क्या सर? 15 अगस्त को और 2005 को जो था वो हमारा था शुक्रवार, ठीक है, ये हमारा जो था वो था हमारा शुक्र। और हमसे पूछ क्या रहा है सर? हमसे 29 अप्रैल 2005 पूछ रहा है सर। 29 अप्रैल 2005 पूछ रहा है, तो इसमें तो हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ये तो हमारा 2005 का 2005 ही रहेगा। अच्छा सर, हमें पूछ रहा है सर अगस्त से अप्रैल। अप्रैल कितने का महीना होता है? आप कहेंगे सर हमारा जनवरी जो होता है 30 का महीना, फरवरी छोड़ दो 29 या 28 का, मार्च हमारा 31 का महीना, अप्रैल हमारा 30 का महीना होता है। तो सर इसमें कितना दिन रह गया सर? इसमें हमारे रह गए अप्रैल में एक दिन, ठीक है। पहले हम ऐसे लिख दें सर, अप्रैल, मई, जून, सर जुलाई और अगस्त, यही हो गए सर। अप्रैल में शेष दिन कितने हैं सर? शेष दिन अप्रैल में कितने? आप कहेंगे सर एक है, ठीक है सर। मई में सर 30, सर जून में सर 31, ठीक है। देखिए मार्च जो होता है हमारा 30 का होता है, अप्रैल हमारा 31 का होता है। अप्रैल जो होता है, सॉरी, अप्रैल जो होता है वो हमारा 31 का होता है, ठीक है। तो अप्रैल में शेष दिन कितने हो गए सर? शेष दिन अप्रैल में हमारे कितने बचे सर? 2। और सर अप्रैल मई में कितने हो गए? अप्रैल 30। और सर जुलाई में हमारे अप्रैल, मई 30 और जून कितने का सर? 31। और सर जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, तो सर 3 तो 31 के होते नहीं, तो सर ये हमारा जून हमारा 30 का होता है, मई हमारा 31 का होता है, अप्रैल हमारा कितने का? 30 का होता है, ठीक है। याद रखना, अप्रैल हमारा 30 का होता है, मई हमारा 31 का होता है, जुलाई जून हमारा 30 का, जुलाई अगस्त, ठीक है। सर इसमें कितना हो गया सर? इसमें हमारे एक रह गए, इसमें हमारे कितने रह गए सर? 2 हो गए, 7 से भाग देंगे तो 3 रह गया, इसमें हमारा 2 रह गया, इसमें हमारा 3 रह गया, इसमें हमारा कितना रह गया सर? इसमें हमें 15 तक जाना है। कहाँ तक सर? 15 तक जाना है, तो हम इसे 15 लेंगे, 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सर हमारा क्या होगा सर। 1 और 3 1 4, 4 2 6, 6 6 3 9, 9 1 10, कितना आया सर? 10। और 10 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा कितना आएगा? रिमाइंडर हमारा आएगा 3। सर माइनस करना या प्लस करना? अच्छा, अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त से, अगस्त से हम अप्रैल में जा रहे हैं सर, अगस्त से अप्रैल में जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। अगस्त से हम अप्रैल में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सर हम -3 करेंगे। और शुक्रवार में अगर -3 करते हैं तो शुक्रवार में -3 करेंगे तो सर बृहस्पतिवार, बुधवार और सर मंगलवार। बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, मतलब हमारा जो आंसर होगा 26 का, 26 का मंगलवार, मतलब हमारा डी राइट आंसर, ठीक है। कैसे किया सर? सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से सुनो मेरी। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें जाना था सर अप्रैल से अगस्त तक, तो हमें अप्रैल लिखा, मई लिखा, जून लिखा, जुलाई लिखा और अगस्त लिखा। अप्रैल में हमारे कितने का महीना होता है सर? 30 का महीना होता है, ठीक है। अभी मुझसे गलती हो गई थी, मैंने 31 का महीना लिखा था, पर अप्रैल हमारा 30 का महीना होता है। तो अप्रैल में हम 29 तो हो गए, हमारे एक दिन बचे हैं 30 का महीना, तो सर अप्रैल में हमारे एक दिन होंगे, तो एक लिखा है ये। फिर उसके बाद मई कितने का सर? 31 का महीना होता है। जून कितने का सर? जून 30 का होता है। सर जुलाई कितने का सर? 31 का महीना होता है। अगस्त कहाँ तक सर? अगस्त हमें 15 तक जाना है, हमें आगे नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे सर? 15 लिखेंगे। अब अगर हम 7 से भाग देंगे तो इसका जो ऑड डेज आएगा वो 1 आएगा, और इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 7 चौक 28, 3 आएगा। सर इसमें भी हमारा ऑड डेज कितना आएगा? अगर हम 30 लिखते हैं तो सर हमारा 2 आएगा, 31 में 3 आएगा, और 7 दूनी 14, बचा 1 15, तो हमारा 1 आएगा, जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 7 से 10 से भाग देंगे तो 3 आएगा, हमारा जो ऑड डेज आएगी वो 3 आएगी। और अगर 3 को हम पीछे ले जाएंगे तो शुक्रवार के 3 पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा सर? मंगलवार हमारा राइट आंसर। बहुत अच्छा, मुझे आशा है अगर नहीं आशा समझ में आया तो आप आगे भी देख लीजिए कि सर आगे वाला बता दीजिए, मैं आगे वाला बता के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, बस आप इस चीज को करते रहना है, चीजों को समझते रहना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, यदि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो सर 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन? अच्छा, हमें अप्रैल से कहाँ जाना है सर? हमें अप्रैल से जनवरी जानी है। देखो, अगर हम अप्रैल से बात करते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम अप्रैल से जनवरी जाते हैं तो सोचो हमारे पास ये कितना बचा है? आप कहेंगे सर ये हमारा बचा है सर 5, तब 6 दिन बचा है। देखो हम जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च और सर अप्रैल, यही तो जाएंगे, यही तो बचे हैं। सर इसमें शेष दिन कितने बचे हैं?
शेष दिन, तो सर शेष दिन जो हमारे इसमें बचे हैं उसमें हमने 25 तो कवर कर लिया, हमारे बचे कितने हैं सर 6, 31 का महीना होता है तो ये हमारा हो गया सर 6। 2004 है, 2004 है तो फरवरी हमें पता है कि सर फरवरी हमारा 29 का होगा, लीप ईयर है तो सर फरवरी हमारा 29 का होगा। सर मार्च कितने का होता है, सर मार्च हमारा होता है सर 31 का। सर अप्रैल कितना होता है, सर अप्रैल हमारा होता है सर 30 का, और 30 तारीख तक ही हमें जाना है, ठीक है। अगर हम 7 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर तो सर 6 है ही, इसे 7 से भाग देंगे तो सर ऑड डेज 1 बचेगा, सर इससे भाग देंगे ऑड डेज हमारी 3 होगी, और सर अगर मैंने इससे 7 से भाग दे दिया तो ये हमारा कितना तो होगा, ठीक है। 6 और 1 7, 7 3 10 और 2 12, आ गया सर 12। 12 को 7 से भाग देंगे तो 7 1 का 7, 5 12, मतलब रिमाइंडर हमारा 5 आ जाए। सर +5 या -5, देखो हम है कहाँ अप्रैल में और हमें जाना कहाँ है सर जनवरी में। हम है अप्रैल में, हमें जाना है जनवरी में, तो सर हम माइनस करेंगे -5। सर -5 कर दीजिए या +2 जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, अगर मैंने +2 जोड़ भी दिया तो हमारा क्या होगा, तो सोमवार हमारा राइट आंसर होगा। ए हमारा राइट आंसर होगा, सोमवार हमारा राइट आंसर। सोमवार होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, ऊपर से तो नहीं जा रहा। मैं बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एनालिसिस, इसके अलावा टॉपिक वाइज मैंने इस पे मेंशन कर रखा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने इसे तसल्ली से समझ लिया, इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, तो आपके कैलेंडर क्लियर हो जाएंगे 100%, ठीक है। अब मैं हनुमान जी तो हो नहीं सीना फाड़ के दिखाऊंगा, तो आपको विश्वास करके इस सेशन को पूरा करना है, पूरा। मैं ये नहीं कह रहा आधे अधूरे पे छोड़ लेना, पूरा करना। अगर आप पूरा कर लेंगे तो आप किसी भी गांव में होंगे, गांव के मतलब वो होंगे पंडित जी आएंगे, वो आपसे कहेंगे बेटा कैलेंडर देख के बताओ कि प्रोसेस क्या है आगे का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन है। यदि 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था तो सर 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन। देखो अगर 6 अगस्त को हमें रखा है, हमसे पूछा कौन सा है सर 1 जनवरी, 1 जैन के बारे में पूछा है, ठीक है। अगर इंग्लिश को भी नीचे कर देता हूँ, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। अब देखो क्या कह रहा है सर, हमें पहुंचना है कहाँ है सर जनवरी तक, और मतलब जनवरी तक हमें दे रखा है अगस्त के। देखो 1 जनवरी तो शेष दिन कितना बचा है सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और सर कौन सा सर अगस्त, ठीक है। अच्छा शेष दिन इसमें कितने बचे हैं सर, शेष दिन, तो सर शेष दिन इसमें बचे हैं, एक का तो हो गया सर, शेष दिन 30 बचा है। 2020 है तो सर ये हमारा 29 का महीना होगा, ये सर 31 का होगा, ये सर 30 का होगा, सर ये हमारा 31 का होगा, ये भी हमारा 30 का होगा, सर ये 31 का होगा। और अप्रैल कितनी की बात करा सर, अप्रैल 6 की बात करा, तो सर 6 अप्रैल तक हम चले जाएंगे। अगर इसे हम 7 से भाग देंगे तो सर ये हमारा कितना बचेगा सर 2, और सर इसे 7 से भाग देंगे 1, इसे भाग देंगे सर 3, इसे भाग देंगे सर ये हमारा कितना आएगा सर 2, इसे सर 3, ये हमारा 2, इसे सर 3, और ये हमारा 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 3 11, 2 13, 3 16 और 6 कितना होगा सर 16 6 22 ना सर 22, 22 को 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 1 बचा सर, +1 या -1, तो सर हम अगस्त से जनवरी की तरफ जा रहे हैं तो सर -1 करेंगे, और गुरुवार में -1 करेंगे तो हमारा बुधवार, मतलब सी हमारा राइट आंसर। कौन सा सर, सी हमारा राइट आंसर होगा, सी 28 का जो होगा वो सी हमारा राइट आंसर होगा, बुधवार हमारा राइट। समझ में आ गया, ठीक है। पहले हम मंथ को निकालेंगे, उसके मंथ को 7 से डिवाइड करके उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। मुझे आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चीज को कर पाएंगे, इस चीज को समझ पाते हो। 25 फरवरी 2005 को सोमवार था तो सर 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। 25 फरवरी 2005 को सोमवार था तो सर 25 मार्च 2005 को कौन सा, सर मार्च में पूछ रहा है सर फरवरी, सर मार्च, देखो फरवरी और मार्च यही 2 महीने हैं सर। फरवरी में अभी कितना दिन बचा है, तो ये हमारा लीप ईयर तो है नहीं, तो इसमें हमारा जो 3 बचा है वो सर। और सर मार्च की बात करते हैं तो सर 25, 25 और 3 सर 28, 28 को भाग देते हैं सर 7 से, 7 चौक 28, मतलब रिमाइंडर जो आ रहा है सर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सर 25 फरवरी को जो भी दिन होगा वही 25 मार्च को भी होगा। सर 25 फरवरी को कौन सा दिन था, सर 25 फरवरी को हमारा सोमवार था, तो हमारा 25 मार्च को भी सर सोमवार ही होगा, मतलब ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। ए हमारा राइट आंसर होगा सर, 25 मार्च को भी हमारा जो होगा वो सोमवार ही होगा, ठीक है। तो अगर 25 फरवरी को आपको काम पे जाना है,
सोमवार का दिन है, 25 मार्च को भी आपको काम पे ही जाना है, घर पे सोना नहीं है। यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो सर 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमें अगस्त से जाना है सर, हमें ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर अगस्त, ठीक है सर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और सर दिसंबर, ठीक है यही है, ठीक है सर। अगस्त कितना है सर 10, ठीक है। और अगस्त 31 का तो सर ये 30 का, सर ये 31 का, ये 30 का और सर इसमें, ठीक है, बहुत शानदार। अब हमें क्या करना है सर, अभी हमें 7 से भाग दे देनी है, किससे सर, इसे। तो सर 7 से भाग देंगे, ऑड डेज हमारे 3 होंगे, ठीक है। और अगर हम इसे 7 से भाग देंगे, ऑड डेज हमारे 2, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 3। सर 3 और 3, 3 और 2 5, 3 8 और 2 10, 3 कितना सर 13। अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो 7 7 1 का 7, 7 6 13, ऑड जो ऑड डेज आए वो हमारे 6 आए, कितना सर 6, ठीक है। अगर ऑड डेज 6 आए हैं तो सर हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, हम है कहाँ सर, हम है 10 अगस्त 10 अगस्त को, और हमें जाना कहाँ है सर 31 दिसंबर को। तो हम अगस्त से दिसंबर मतलब आगे जा रहे हैं, तो हमें +6 करना है। अगर हम +6 कर दे तो भी सही, या -1 कर दे तो भी सही, ठीक है। तो हम अगर -1 करते हैं तो हमारा सोमवार है, तो अगर हम पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर हम पीछे जाते हैं सर 10 अगस्त 2020 को जो है हमारा जो है सोमवार है, तो सर 31 दिसंबर 2020 को हमारा कौन सा दिन होगा। तो हमें 10 सॉरी, ठीक है। अगर हम बात करते, देखो हमसे थोड़ी सी गलती हो गई सर, गलती क्या हुई है यहाँ पे देखो, पे देखो सर 10 अगस्त तो सर हो गया, 10 अगस्त तो हमारा हो गया। तो सर हमारा बचा कौन सा है, हमारे बचे हुए दिन, ठीक है। यहाँ पे हमें अगस्त को शेष दिन लिखना होता है ना, शेष दिन। तो सर शेष दिन कितने हैं, आप कहेंगे सर शेष दिन हमारे 21 हैं, ठीक है। 31 का महीना होता है, 10 दिन बीत गया तो हमारे जो शेष दिन होंगे सर 21 होंगे। और अगर हम 21 को 7 से भाग देते हैं तो सर ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 होगा, 7 त्रिक 21। तो सर 2 3 2 5 और 5 3 8, 8 2 10, कितना आ जाएगा सर, हमारा कितना आ जाएगा सर 10। और 10 में अगर हम 7 से भाग देते तो हमारा आएगा 3, कितना सर आएगा 3, और सर हमारा कौन सा +3। तो +3 करेंगे तो सर सोम आएगा, फिर मंगल बुध बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, डी हमारा राइट आंसर होगा, डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें यहाँ पे 10 दिन नहीं लिखना था, हमें लिखना था सर अगस्त। अगस्त में बचे हुए दिन कितने होते हैं, तो 10 अगस्त तो हो गया था और हमें बचे हुए दिन लिखने थे। और बचे हुए दिन कौन से थे सर, 21 दिन अभी बचे हुए हैं अगस्त में, तो हमें 21 दिन वो लिखना है, इसके अलावा आगे की भी प्रोसेस लिखनी है, ठीक है। बहुत शानदार। तुम लोग कमेंट करके तो बताते नहीं सर रिकॉर्डेड सेक्शन में कमेंट कैसे होता है, तो हाँ ये रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्डेड चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर अब देखो इसमें अब क्या कर रखा है सर, अब देखो ध्यान से, अभी तक हमने क्या पढ़ा था सर, अभी तक हमने ईयर डिफरेंस देखी थी, उसके बाद सर उसके बाद हमने मंथ डिफरेंस देखा था। अब इसमें आपको सारे के सारे चीजें डिफरेंस देखने को मिले, कैसे सर, 15 अगस्त 2003 को रविवार था, तो सर 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। अब आपको इसमें पूरा डिफरेंस देखना होता है सर, पूरे डिफरेंस आपको मंथ का भी डिफरेंस निकालना है और आपको ईयर का भी डिफरेंस निकालना, ठीक है सर। अब इसे आपको कैसे करेंगे, तो सर पहले 15 अगस्त 2003 को हमें ये दे रखा है, और हमें निकालना कितना है सर 27 मई 2015 के बारे में हमें निकाल, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना होगा सर, ये 12 का डिफरेंस होगा। और सर लीप ईयर भी तो काउंट होंगे, हाँ। तो लीप ईयर अगर हम देखते हैं कितना काउंट होगा, आप कहेंगे सर ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा 4, ठीक है, 4 लीप ईयर होगा। उसके बाद सर, उसके बाद हमारा 8 होगा, उसके बाद सर हमारा 12 होगा। मतलब लीप ईयर कितने होंगे सर, लीप ईयर हमारे होंगे सर 3, सर 3। और 12 और 3 15, 15 को 7 से भाग देंगे तो हमारा आएगा सर 1, सर +1 या -1। तो इसे हम देखेंगे सर, हम जा रहे हैं 3 की तरफ हैं और हम 15 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा +1। यहाँ तक आपको समझ में आया, आप कहेंगे। अब हम इधर आते हैं सर, इधर देखते हैं तो हमें मई है और सर हमें अगस्त जाना है। तो सर मई, जून, सर जुलाई और अगस्त, यही है। सर अगस्त कितना निकालना है सर 15, और सर हमारे जुलाई कितने का होता है सर 31, सर जून कितने का होता है सर 30, और मई कितने का होता है सर 31, और इसमें हमारा 27 दे रखा है, तो हमें और कितना बचा है सर, हमारे पास 4, यही बचा है, आप कहेंगे। अच्छा, इसमें ऑड डेज कितने होंगे सर 2, इसमें ऑड डेज कितने होंगे सर 3, इसमें ऑड डेज कितने, तो सर 4 और 2 6, 3 9 और 1 10, कितना आया सर 10।
और 10 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा ऑड डेज जो आएगा वो 3 आएगा। सर +3 या -3? अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। सर देखो हम है कहाँ, हम है अगस्त में और हम जा कहाँ रहे हैं सर, मई में। हम है अगस्त में, जा मई में रहे तो हमारा कितना होगा सर, -3। वहाँ पे +1 और यहाँ पे -3। अगर हम -3 और +1 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा सर, -2। कितना आएगा सर, -2। और हम है कहाँ सर, रविवार पे। सर है कहाँ हम, रविवार पे। कहाँ है सर, हम रविवार पे। और रविवार पे -2 करेंगे तो हमारा शुक्रवार होगा। मतलब ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बताओ कि किसे किसे ये समझ में नहीं आया, किसे किसे लग रहा है कि सर ये हमारा बाउंस कर रहा है, किसे किसे ऐसा लग रहा है जो हमारा ये बाउंस कर रहा है। बाउंस करने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईयर को निकालेंगे, फिर आप अपने मंथ को निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि सर ईयर निकालिए, मंथ निकालिए। अब पहले ईयर को देखना है, ईयर सेपरेट देखनी है। सर ईयर आगे जा रहा है तो सर ईयर को आगे करेंगे, मंथ हमारा पीछे जा रहा है तो मंथ को पीछे करेंगे और सेपरेट देखेंगे। ठीक है, कोई नहीं, अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन की तरफ करेंगे। आपको परेशान थोड़ी होना है, आज सीख के ही जाना है, ये मान के चलो। आँखों में कैसे था ना कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो सर मुश्किल क्या और आशा क्या, बस ठान लिया सर, ठान लिया। मतलब अब करना है तो करना है, वो वाली बातें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आपको ये क्वेश्चन बतानी है कि 31 दिसंबर 2013 को सर शनिवार था, तो सर 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन। देखो फिर से सर, पहले 31, सर 31 दिसंबर कितना सर, 2013। और सर क्या, 31 अक्टूबर सर कितना, 2000। देखो अब हम अगर बात करते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं सर, 7 और 6 कितना हो जाएगा सर, 7 6 13, तो ऑड डेज हमारे 6 हो जाएंगे। ठीक, और सर लीप ईयर, तो लीप ईयर देखो एक तो हमारा 4 पे आएगा लीप ईयर, अरे सॉरी 4 पे कहाँ, 8 पे आएगा एक लीप ईयर। ठीक है, इसके बाद सर एक लीप ईयर 8 पे आएगा और सर एक लीप ईयर हमारा 12 पे आएगा। मतलब सर 2 लीप ईयर आएंगे 2008 में और 2012 में, मतलब 2 हम इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 8 साल। और 8 में अगर 7 से भाग देंगे तो ऑड डे जाएगा सर हमारा एक। सर +1 या -1, सर 2003 से 2007 की तरफ जा रहे हैं तो सर -1 होगा, तो माइनस हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सर यहाँ, तो देखो अक्टूबर, ठीक है सर अक्टूबर, अक्टूबर 31, सर नवंबर और दिसंबर। सर अक्टूबर क्यों नहीं लिखा है, सर अक्टूबर हमारे कितने होते हैं सर, 31 का महीना होता है और अक्टूबर हमारा 31 दे रखा है, तो इसमें तो हमारा कुछ नहीं बचा शेष दिन। सर नवंबर हमारा 30 का होता है और दिसंबर हमारा 31 का होता है, 31 तक पूछा है। सर इसमें ऑड डेज कितने होते हैं, सर इसमें ऑड डेज 2 होते हैं, इसमें हमारे ऑड डेज 3 होते हैं। 3 और 2 कितने हो गए सर, 5। ठीक है, 5 और 5 में 5 हमारा तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो 5 हमारा रिमाइंडर होगा। सर +5 या -5, बेटा +5 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, अक्टूबर से दिसंबर, सॉरी हम कहाँ जा रहे हैं सर, हम है 2013 मतलब दिसंबर में है। और हम जा कहाँ रहे हैं सर, हम जा रहे हैं सर अक्टूबर में। हम है दिसंबर में, जा रहे हैं अक्टूबर में, तो सर -5 होगा। सर -5 और -1 सर -6 हो जाएगा, -5 और -1 सर -6 हो जाएगा। -6 या +1, हम कहेंगे सर +1 कर दो, -6 करो या +1 करो। तो सर शनिवार में अगर हम +1 करेंगे तो हमारा क्या होगा सर, SUNDAY, संडे, संडे मतलब रविवार हमारा। ठीक है, बहुत शानदार। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था तो सर 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन। देखो 20 फरवरी 2004 को जो है वो हमारा क्या है सर, 20 फरवरी 2004 को हमारा शुक्रवार है। तो सर 20, देखो 20, इसे ध्यान से देखना, ये बहुत ही स्पेशल केस है ये। 20 फरवरी 2004 को हमारा कौन सा दिन है सर, शुक्रवार है। तो सर हमारा 20 मार्च, 20 मार्च, मार्च 2016 में आगे बढ़ना है। देखो अब अगर आप देखोगे इसमें डिफरेंस कितने का है सर, इसमें हमारा जो डिफरेंस है सर, इसमें हमारा जो डिफरेंस है वो है हमारा सर 12 का। ठीक है सर, लीप ईयर, अब देखो लीप ईयर की अगर हम बात करते हैं, लीप ईयर की बात करते हैं सर, हम है कहाँ सर, फरवरी में 20 तारीख को। और लीप ईयर होता कितने को है सर, 29 तारीख को। तो सर 4 भी हमारा काउंट होगा। ठीक, 8 सर 8 भी काउंट होगा, सर 12 सर 12 भी काउंट होगा, सर 16 16 भी काउंट होगा। क्यों, क्योंकि हम फरवरी डाक के मार्च में जा रहे हैं सर, फरवरी को हमने क्रॉस कर लिया सर, हम मार्च में जा रहे हैं तो हमें 16 भी काउंट करना पड़ेगा। मतलब हमारे लीप ईयर कितने हो गए सर, 1 2 3 4, ये हमारे लीप ईयर हो गए। तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 16, और 16 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, ऑड डेज हमारा 2 आ जाएगा। सर +2 या -2,
देखो है कहाँ, हम 2004 में जा कहाँ रहे, 2016 में, तो हमारा +2 हो जाए। यहाँ तक आपको समझ में आया? आप कहेंगे हाँ। अच्छा, अब आपके सामने एक सवाल होगा सर, सवाल होगा, वो क्या सवाल होगा? वो ये होगा कि सर हम मंथ को कैसे निकालेंगे? अच्छा, हम लिखेंगे सर फैब, और क्या लिखेंगे सर, मार्च, यही लिखेंगे दो चीज। आपने कहा हाँ सर। सर फरवरी कितने का है? सर इसमें हमारा जो 2004 है उसमें फरवरी कितने का होता है सर? 29 दिन का। कितने का? फरवरी 29 दिन का होता है। पर एक चीज आपने देखा क्या कि सर हमने यहाँ पे फरवरी को लीप ईयर, एज अ लीप ईयर काउंट कर लिया है। तो हम यहाँ पे जो ऑड डेज लिखेंगे वो लिखेंगे सर 8। कितने लिखेंगे? 8। क्यों सर 9 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि फिर से कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आपको ऑड डेज काउंट कर लिया है कि ये हमारा 4 जो है वो हमारा लीप ईयर है, तो मैंने पहले से ही काउंट कर रखा। और हमारा ये कितना है सर? ये हमारा 20 है। ये हमने यहाँ पे शेष दिन लिखा है, शेष फरवरी का शेष दिन लिखा। ठीक है। तो सर कितना हो जाएगा सर? ये हमारा कितना हो जाएगा सर? 20 और 8 28। कितना हो जाएगा सर? 28। 28 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, मतलब ये हमारा जो आएगा वो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। तो हमें +2 करना है, तो शुक्रवार शनिवार +2 करेंगे। शुक्रवार में +2 करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा रविवार। मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी हमारा राइट। समझ में आया? समझ में आ गया कि फरवरी को 29 नहीं लिखना है। अगर हम फरवरी तो 29 मानते हैं तो फिर हम ईयर में लीप वर्ष नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार लीप ईयर काउंट करने का कोई मकसद ही नहीं है। एक बार लीप ईयर काउंट होती है, या तो उसे हम क्या करेंगे, ईयर में लीप ईयर काउंट कर लेंगे, या तो जो है हम उसे मंथ में लीप ईयर काउंट। समझ में आया? बहुत शानदार। चलो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देखना है इस क्वेश्चन के आंसर को, तो आप समझ पाएंगे। सर 10 अगस्त 2020 को हमारा सोमवार था, तो सर 5 जनवरी 1997 को हमारा आपको बताना है। देखिए, 10 अगस्त 2020 को हमारा सोमवार था और हमें जाना कहाँ है सर? जनवरी में जाना है। ठीक है, तो 20 और 97 में गैप कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 20 और 97 में जो गैप हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सर 23 साल का। कितने साल का सर? 23 साल का गैप हो जाएगा। ठीक। अब सर इसमें लीप ईयर, सर लीप ईयर कौन सा होगा? तो अगर हम लीप ईयर की बात करें तो एक तो हमारा 00 हो जाएगा लीप ईयर 2000 में, फिर सर 2004, फिर सर 2008, फिर सर 2012, फिर सर 2016, और सर 2020। 20 भी होगा क्योंकि 10 अगस्त की बात कर रहे हैं तो फरवरी हम क्रॉस कर चुके। हमारे लीप ईयर कितने हो जाएंगे सर? 0 4 8 12 16 और 20, मतलब 1 2 3 4 5 6। कितने सर? 6। और हमारे ये 23 दे रखा है, 23 और 6 कितने हो जाएंगे? 23 6 29 हो जाएंगे। 29 7 से भाग देंगे तो सर ऑड डेज आएंगे सर 1। सर +1 या -1? अब आप ही बताएंगे क्यों? क्योंकि सर हम है कहाँ पे सर? हम 20 पे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं सर? 97 जा रहे हैं। तो हम करेंगे क्या सर? माइनस। क्या करेंगे सर? माइनस। कितना समझ में आ गया? आपने कहा हाँ सर। तो जो हमारे ऑड ऑड ईयर निकल के आए वो हमारे -1। अब हम बात करते हैं सर हम कहाँ जाएंगे सर? अगस्त से हम जाएंगे कहाँ सर? जनवरी से। देखो, हमने लिखा सर जनवरी, सर फैब, फिर सर मार्च, फिर सर अप्रैल, फिर सर हम मई, और फिर हम लिखेंगे सर जून, और हम क्या लिखेंगे सर? जुलाई, और हम क्या? अच्छा, अगस्त कितने तारीख तक सर? अगस्त 10 तारीख तक। सर जुलाई हमारा 31 का, सर जून हमारा 30 का, सर मई हमारा 31 का, सर अगस्त हमारा 30 का, सर हमारा मार्च, सर हमारा मार्च होता है 31। अब सर फरवरी को क्या लेंगे? फरवरी को क्या लेंगे? देखो, मैंने तुमसे पहले ही कर रखा है कि सर फरवरी हम यहाँ पे हैं, और फरवरी हम लेंगे कौन सा सर? फरवरी हम लेंगे 28 का। ठीक है, तो इसमें हमें 28 ही लेनी है। फरवरी हम 28 लेंगे। और सर जनवरी, जनवरी हमें शेष दिन लिखना है। जनवरी हमें शेष लिखना है ना, शेष दिन जनवरी के कितने बचे? आप कहेंगे सर जनवरी हमारे शेष 26 बचे, 26 और 5 31। ठीक है सर। अब इसे हम 7 से भाग देंगे तो 7 तिरिक 21, 21 और 5 26, तो हमारा ये 5, ये सर हमारा 0, और ये सर हमारा 3, ये सर हमारा 2, ये सर हमारा, ये भी हमारा 2, ये 3, और सर ये भी हमारा 3 हो। ठीक है, 5 और 3 8, 8 2 10, 3 13, 13 13 2 15, 15 3 18 और 3 21। कितना सर? 21। ठीक है सर, 21 को 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21। ठीक है, 7 त्रिक 21, तो हमारे ये जो है, जो हमारा ये आया वो 0 आया। क्या आया सर? ये जो आया है वो हमारा 0 आया है। अब हम बात करते हैं सर, ये तो हमारे जो डेट से, जो हम मंथ से निकाल रहे हैं वो तो हमारा 0 आया। पर एक चीज सर क्या, कि जब हमने ईयर से निकाला था तो सर हमारा -1 आया था, तो इसमें तो कोई मतलब है नहीं, तो फिर -1 करेंगे तो हमारा शनिवार राइट आंसर होगा, क्योंकि ईयर से जो आएगा वो तो हमारा -1 ही आएगा, और मंथ से हमारा 0 आ रहा है, तो ईयर से हमारा -1, मतलब शनिवार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शनिवार हमारा राइट आंसर हो। बहुत शानदार। चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 15 जुलाई 2020 को बुधवार था तो सर 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? 1996 की बात आपसे।
ठीक है। देखो, अब आप इसमें कहेंगे सर ये कैसे करेंगे? देखो पहले ही कह रखा है मैंने आपसे कि पहले तो आप ईयर के डिफरेंस को निकालोगे। सर 1996 में और 2020 में ईयर कितने होते हैं सर? ईयर हमारे कितने होते हैं सर? 24 ईयर होते हैं, ठीक है सर। अब सर इसमें लीप ईयर, तो देखो लीप ईयर 7 फरवरी के बाद ही लीप ईयर आती है, तो सर हम 96 को भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 96 हमारे 4 से कट जाते हैं, ठीक है। और उसके पास सर 00, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, ठीक है। 8 4 12, 4 16 और 4 20। सर 20 को भी लेना पड़ेगा, क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 20 में हमारे 15 जुलाई है और उससे पहले ही तो फरवरी आती है, मतलब हमें 15 जुलाई को भी ले लेना, अब हमें जुलाई को मतलब 20 को भी ले लेना है, ठीक है सर। लीप ईयर कितने हो गए? तो सर लीप ईयर हो गए 1 2 3 4 5 6 7। सर 24 और 7 कितने हो जाएंगे सर? 24 और 7 कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 24 7 हमारे 31 हो जाएंगे, 31। और 31 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 और 3 31, मतलब 3। सर 3 प्लस या माइनस? सर कंफर्म बताइए, प्लस होगा या माइनस होगा? तो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि हम 2020 में है और हम जा कहाँ रहे हैं सर? 1996 में, तो सर माइनस ही तो होगा। तो माइनस होगा मतलब -3 ईयर से हमारा क्या आ गया सर? -3 आया। समझ में आया? आपने कहा हाँ सर। चलिए, ईयर से हमारा -3 आ चुका है। अब हमें निकालना है सर 7 फरवरी और 15 जुलाई के बीच में। देखो हमें क्या लिखना है सर? पहले हम लिखेंगे सर फरवरी, ठीक है सर, फिर मार्च, ठीक है सर, फिर अप्रैल, ठीक है सर, फिर मई, ठीक है सर, फिर जून, ठीक है सर, फिर हम क्या लिखेंगे सर? जुलाई, ठीक है। अच्छा, जुलाई हमारा 15, ये हमारा 30, ये हमारा 31, ये हमारा 30 और सर ये हमारा 31, ठीक है। अब सर फरवरी को क्या लिखेंगे? 28 या 29? तो आपने पहले ही इसे लीप ईयर काउंट कर लिया है, तो 2 बार लीप ईयर काउंट करना ये बेवकूफ़ी होगी। सिर्फ 1 बार लीप ईयर काउंट किया जाता है, सिर्फ 1 बार, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लीप ईयर काउंट कर लिया तो मुझे यहाँ फिर 8 ही लेना पड़ेगा, ठीक है सर। अब ये हमारा ऑड डेज कितना आएगा सर? ये 1, ये हमारा 3, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 2 और ये हमारा 1। कितना आ गया सर? 1 3 1 4 2 6 3 9 9 9 2 11 और 1 12। कितने आ गए सर? 12। 12 में 7 से भाग देंगे, 7 5 12 5। अब सर +5 या -5? देखो हम है कहाँ? जुलाई में। हम जा कहाँ रहे सर? फरवरी में। तो पीछे जा रहे हैं तो माइनस, ठीक है। -5 और -3 कितना हो जाएगा सर? -8। कितना हो जाएगा सर? -8। अच्छा, -8 मतलब 7 से भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना सर? -1। -1 का मतलब सर कौन सा? बुधवार से -1 करेंगे, कौन सा वार आएगा? मंगलवार हमारा राइट आंसर होगा। मंगलवार हमारा राइट आंसर, ठीक है। मंगलवार हमारा राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा कर पा रहे हैं, तो आपके सामने मंगलवार राइट आंसर होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है? यदि 1 फरवरी 2006 को हमारा सोमवार था, तो सर 29 फरवरी 2008 को हमारा कौन सा दिन होगा? ये आपको बताना है, ठीक है सर। यदि 1 फरवरी 2016 को हमारा सोमवार था, तो सर 29 फरवरी 2008 को हमारा कौन सा दिन होगा? ये आपको बताना है। देखो 2016 तो ठीक है सर। अब हमें कहाँ जाना है सर? 2008 में। तो डिफरेंस कितने का है सर? डिफरेंस हमारे 8 साल, ठीक है। अब सर 2029, देखो 29 फरवरी, ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम एक काम ही करो कि तुम इसे 29 फरवरी ना मान के तुम इसे मानो कि सर ये हमारा कौन सा है सर? ये हमारा 28 फरवरी। तुम एक बार मान लो कि सर ये हमारा 29 फरवरी ने। क्यों? क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर 29 फरवरी को लिखोगे, तुम कंफ्यूज, तुम 28 फरवरी लिखो। अब हमारा क्या है कि हमसे ये कह रहा है सर हमारा इसमें गैप कितने का है? तो आप कहेंगे सर इसमें जो गैप है वो है हमारा 8 साल। कितने का सर? 8 साल का। और लीप ईयर सर, लीप ईयर हमारा कौन सा है? तो सर हमारा जो होगा 8 भी होगा, ठीक है सर, हमारा 12 भी होगा और सर 16 नहीं। 16 क्यों नहीं होगा सर? फरवरी लीप ईयर क्रॉस कर चुके हैं, नहीं सर, 1 फरवरी है। 29 फरवरी को लीप ईयर आता है, उससे पहले ही 1 फरवरी है, इसका मतलब सर ये लीप ईयर नहीं है। समझ में आ रहा? आप कहेंगे हाँ सर। तो हम 2 लेंगे लीप ईयर। कौन कौन सा सर? 8 लेंगे और हम क्या लेंगे सर? 12 लेंगे। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा सर? 8 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे? 10। और 10 में 7 का भाग देंगे तो युगांडा का बच्चा भी होगा, वो कहेगा सर 3 हमारा जो ऑड डे जाएगा। सर +3 क्यों लिख रखा है? तो हाँ, +3 हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना कौन सा है सर? -3। कौन सा सर? -3 हमारा राइट, मतलब ईयर में हमारा ऑड डेज होगा, ठीक है सर। अब हमें निकालना कितना है सर? हमें निकालना है सर फरवरी 28 तक, है कहाँ सर? 21 तक। मतलब जो गैप आएगा 1 से लेके 28 तक का जो गैप आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा सर 27 तक। 27 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 3 21 6 27, मतलब 6 और 6 भी किसका सर? प्लस का 6।
सर प्लस का 6 और माइनस का 3। सर प्लस का 6 और माइनस का 3 मतलब हमारा क्या आ जाएगा सर, प्लस का 3। क्या आ जाएगा सर, प्लस का 3। प्लस का 3 आया तो इसका मतलब ये है कि सर हमें अब कहाँ जाना है सर, हमें अब प्लस अच्छा देखो, अब हमें प्लस आगे मतलब 3 आगे जाना है सर, ठीक है। अगर मैं सोमवार से 3 आगे जाता हूँ तो सर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। कहाँ पहुंचे सर, बृहस्पतिवार। तो बहुत सारे लोग बृहस्पतिवार आंसर लगा देंगे पर बृहस्पतिवार आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि अब देखो मैंने यहाँ पे आपको 28 फरवरी मान रखा था, ये तो 28 फरवरी की बात आई ना, लेकिन हमें जाना कहाँ है, 29 फरवरी को। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा शुक्रवार, डी हमारा राइट आंसर होगा। शुक्रवार को हमें आंसर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे कर सकते हैं, अगर आप 28 की जगह अगर आपके पास अलग अलग हो तो ईयर में आपको लीप ईयर जोड़ के 7 से भाग दे देनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मंथ में मंथ के बारे में बता दी सर, मंथ में आपको 7 से भाग दे के आपको कर लेनी है चीज़ें। ठीक है, तो अभी हमारे रेफरेंस के सारे जो है कैलेंडर वो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ये जो कैलेंडर रिपीट कब होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जो हमारे नॉर्मल तो कैलेंडर दो होते हैं, एक तो हमारे नॉर्मल ईयर के होते हैं, एक हमारे लीप ईयर के होते हैं। ठीक है, तो सर नॉर्मल ईयर के कैलेंडर जो होते हैं वो हमारे 11 साल बाद कंप्लीट होते हैं। कितने साल बाद सर, 11 साल बाद। और जो हमारे लीप ईयर की कैलेंडर होती है वो हमारे 28 साल बाद रिपीट होती है। कितनी साल बाद सर, 28 साल बाद। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर 2005 ये क्या है, एक नॉर्मल कैलेंडर है, तो सर क्या ये 11 साल बाद रिपीट होगा? तो मैं इसमें 11 जोड़ देता हूं तो कितना हो जाता है सर, 2016। अब बताओ 2016 तो लीप ईयर है, क्या लीप ईयर इससे मैच करेगा? तो मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर लीप ईयर से कैसे मैच कर सकता है? ठीक है, तो 1 जनवरी 2000 सॉरी 28 फरवरी तक तो ये मैच करेगा, फिर उसके बाद ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं 2009 की बात करता हूँ, कितने की सर, 2009 की, और कितने की सर, 2013 की, तो ये सारे कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट नहीं करते सर, 11 साल बाद रिपीट नहीं करते। तो सर ये कैलेंडर कब रिपीट करते हैं? तो ये कैलेंडर रिपीट करते हैं फिर 6 साल बाद। कितने साल बाद? 6 साल बाद। जो लीप ईयर के जस्ट बाद वाले, जैसे लीप ईयर 2004 है उसके बाद 2005 आता है, तो वो कैलेंडर हमारे 6 साल बाद रिपीट। ठीक है, तो जो हमारे नॉर्मल कैलेंडर होते हैं, मैं आपको अगर लिख के बताऊं तो जो हमारे नॉर्मल कैलेंडर होते हैं नॉर्मल ईयर के, वो हमारे 11 या 6 साल बाद रिपीट करते हैं। इसके अलावा जो सर हमारे लीप ईयर के कैलेंडर होते हैं वो हमारे सर 28 साल बाद ये हमारे रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे कि यदि हमारा जो है 1990 जो है हमारे निम्नलिखित में से किसके समान होगा? तो सर 1900 जो 90 होगा, 1900 जो 90 होगा उसमें अगर हम 11 जोड़ देते हैं सर, 11 जोड़ देते हैं सर, 2001 हमारा जो है समान होगा। एक बात और कि जैसे मैंने आपसे ये लिख दी सर 1890, कितना सर, 1890, तो इसमें ये कब रिपीट होगा? तो आप कहेंगे सर ये हमारा 11 साल बाद रिपीट होगा। 11 साल बाद मतलब कब? 1901 में। तो ये 1901 में रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये 18 के बाद 19वें दशक में पहुंच जा रहा है। ठीक है, 18वें मतलब 18 से 19 में पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे 19 जो है 4 से डिवाइड करेंगे नहीं कटता है, इसलिए हमारा ये 19 में 11 साल बाद रिपीट ना होकर 6 साल बाद रिपीट करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर जैसे कि अब यहाँ से हम 19 से 20 की तरफ पहुंच गए, पर 20 भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा 11 साल ही मतलब हमारे 2001 में ही कंप्लीट होगा। तो दशक का भी याद रखेंगे कि जैसे ही हम अगले दशक की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि वो रिपीट करना बंद हो जाता है सेंचुरी की तरफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगले बात करते हैं कि सर 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सर 2019 का, तो देखो 2019 क्या है, हमारा लीप ईयर तो है नहीं, 2019 तो हमारा लीप ईयर होता नहीं। तो सर ये कब, ये सर हमारा 11 साल बाद कंप्लीट होगा। कितने साल बाद? 11 साल बाद ये हमारा रिपीट होगा। सर 11 साल बाद मतलब सर इसमें हम अगर 11 जोड़ते हैं तो सर हमारा कब होगा सर, 2030 में हमारा रिपीट होगा ये 2019 का कैलेंडर। चलिए अगले बात करते हैं सर 2017। 2017 कब रिपीट होगा? तो मैंने आपसे बताया था, क्या बताया था कि सर लीप ईयर के जस्ट बाद वाला 2016 लीप ईयर होता है और उसके बाद ही सर 2017 आता है। तो ये हमारा जो है 6 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद सर? 6 साल बाद ये हमारा रिपीट होगा। तो ये रिपीट कब होगा सर? ये रिपीट होगा हमारा 2023 में, ये हमारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर, आगे वाला
तो सर आगे हमारा 1997 दे रखा है। क्या सर? 1997। अच्छा सर 1997 क्या है सर? 1996 हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, 1996 तो हमारा लीप ईयर होता है। तो सर 1997 वाला तो सर ये भी हमारा 6 साल बाद रिपीट होगा। सर 6 साल बाद मतलब 2003 में 1997 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो 1897, 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा ये आपको बताना है। देखो 1897 का जो कैलेंडर होता है बेटा, देखो जो 96 है, 1896 तो हमारा लीप ईयर है। तो सर अगर 97 है तो सर ये हमारा कितनी साल बाद? सर ये हमारा 6 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद? 6। तो पहले ये तो मान लो कि सर हमारे लीप ईयर में तो रिपीट होगा ही नहीं। लीप ईयर में कैसे रिपीट हो सकता है? ये हमारा नॉर्मल ईयर है, ये रिपीट लीप ईयर में रिपीट नहीं होगा। सर 6 साल बाद, तो सर 6 साल की बात करूं तो सर 2003 में रिपीट और 1903 में रिपीट हो सकता है। तो अगर आप बात करते हैं, देखो 1903 में रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दशक चेंज हो रहा है। देखो 1900 आ जा रहा, सर 1800 से 1900 आ जा रहा है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब सर ये 1903 में रिपीट नहीं होगा। ठीक है सर, तो जो हमारा रिपीट होगा वो होगा सर 1909 में। कैसे सर? देखो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज़ को। अगर मैं आपसे ये बात करता हूँ कि 1997 से हमारा 1909, देखो 1997, 1897 से 1909 में कितने ईयर हो रहे हैं? आप कहेंगे सर ये हमारा हो रहा है 9 और 3 12। कितने सर? 9 और 3 12। और इसमें लीप ईयर कितने हो रहे हैं? तो सर लीप ईयर एक तो सर हमारा 8 का हो रहा है। कितने का? हमारा जो लीप ईयर आएगा, सॉरी, एक हमारा लीप ईयर आएगा किसमें सर? एक लीप ईयर आएगा हमारा 4 में, 1904 में एक हमारा लीप ईयर आएगा। और सर एक लीप ईयर कितना आएगा सर? 1908 में हमारा लीप, मतलब 2 लीप ईयर भी आ रहे हैं। कितने सर? 2 लीप ईयर भी आ रहे हैं। तो सर 12 और 2 सर कितने सर? 14। 14 को 7 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो इसका मतलब देख रहे हैं 0, मतलब वो रिपीट हो जाएगा उसी दिन। रिपीट 0 आ रहा है तो मतलब रिपीट हो जाएगा, मतलब 1909 हमारा राइट आंसर। 1909 में हमारी ये कैलकुलेट होंगे। ठीक है, 1909 राइट आंसर होगा क्योंकि दशक चेंज हो रहे हैं, सेंचुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2016 का कैलेंडर निम्न में कब रिपीट होगा? सर 2016 हमारा लीप ईयर है। सर 2016 हमारे क्या है सर? लीप ईयर है। तो सर लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है? सर लीप ईयर का कैलेंडर जो है वो 28 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद सर? 28 साल बाद लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है। तो सर अगर हम 28 जोड़ देंगे इसमें सर, 28 साल इसमें जोड़ देंगे तो सर 2044 में 2016 का कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, नॉर्मल फिर से देख लेना सर, नॉर्मल ईयर के कैलेंडर जो होते हैं या 11 या 6 साल बाद रिपीट होते हैं। सर लीप ईयर का कैलेंडर जो होता है वो 28 ईयर बाद, मतलब 28 साल बाद वो हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सर कितनी बार जो आएगा, सर कितनी बार जो आएगा वो हमारे बुधवार आएंगे। देखिए मैंने आपसे एक चीज़ बताई है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी जो है हमारे जो एक दिन आती है एक साल में 52 बार आती है, 364 बार। ठीक है, अगर 365 बार की बात करें, दो चीजें होती हैं। एक तो 365 और एक देखो 364 तो हमारे साथ से कट जाते हैं, ये आपको भी पता है। अब बात करते हैं सर 365 की। 365 में एक दिन बढ़ रहा है, और एक दिन जो बढ़ रहा है वही एक दिन होता है जो हमारे 53 बार आते हैं, 53 टाइम्स आते हैं। ठीक है, हालांकि सारे 2 बार आते हैं पर 53 जो होता है वो 3 टाइम्स आता है। मतलब जो लास्ट पहला दिन होता है वो साल का, वो हमारा 53 बार आता है। तो हमसे कह रहा है सर कि 2020 में, तो हमें ये निकालना है सर 1 जनवरी 2020 में कौन सा दिन होगा, सबसे पहले हमें ये निकालना। तो सर हम ये बात करते हैं तो सर ये हम इसे लिख सकते हैं सर 2000। क्या लिख सकते हैं सर? 2000। देखो एक चीज़ मैं बताऊं कि जो हमारे पहला दशक होता है, पहला सेंचुरी होती है, उसमें जो हमारे ऑड डेज होते हैं सर 5 होते हैं। सर दूसरे दशक होते हैं, ठीक है, 1 से 0 से लेके 100 तक, 1 से लेके 200 तक, इसमें हमारे 3 होते हैं। और सर 200 से लेके 300 तक जो सेंचुरीज होती हैं सर, उसमें हमारे जो होते हैं ऑड डेज होते हैं। सर 300 से लेके सर 400 तक इसमें जो ऑड डेज होते हैं सर, उसमें हमारे जो जीरो ऑड डेज होते हैं। कितने सर? जीरो ऑड डेज होते हैं। इसके अलावा सर हमारा जो दिन की शुरुआत होती है, सर जो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी वो हमारी मंडे से हुई थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो ये 1 हो गया सर, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये सर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये सर 6 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, मतलब 7 हो गया या 0 हो गया।
ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सर इसकी। तो ये हमारे कितने हो गए सर? दो देखो इसमें जीरो आ रहा है तो इसे हम 400 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे, मतलब 2000। ठीक है सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो इसे हम लिखेंगे सर 2000। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या है सर? 2020। देखो अगर मैंने आपसे ये लिखा कि 3.4 ओवर, ओवर लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि सर चौथे ओवर का चौथा गेंद, चौथे ओवर का चौथा गेंद, यही होता है ना, चौथे ओवर का चौथा गेंद। तो मतलब यही है कि हमारा ये, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 2019, क्योंकि हमारा एक दिन एक पीछे लेंगे, क्योंकि 19 हमारे कवर हो चुके हैं, 20 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मैं इसे इरेज करता हूं और मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश कर। तो मैं क्या कहूंगा, हमें निकालना है सर 1 जनवरी। सर 1 जनवरी हमें क्या निकालना है? 1 जनवरी 2020। क्या सर? 2020। तो सर पहले लिखेंगे सर 1 जनवरी, और सर 2020 को हम 2000 लिख देंगे, पर 19 लिख देंगे। और लीप ईयर कितने होते हैं सर? इसमें 4 होते हैं। तो सर ये हमारे 23 हो गए, 23 में 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 2 23, मतलब 2 हो गया। और सर हम इसे लिखेंगे तो सर ये हमारा क्या हो गया सर? 1 2 और 1 3 हो गया, मतलब हमारे जो ऑड डेज आ गए वो 3 आ गए। मैंने बताया था मंडे हमारा पहला होता है, ट्यूसडे हमारा दूसरा होता है, वेटनसडे हमारा तीसरा होता है। तो मतलब ये हमारा जो होगा वेटनसडे होगा 1 जनवरी 2020 को। आप अगर देखेंगे भी तो 1 जनवरी 2020 को अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो 1 जनवरी 2020 को जो होता है हमारा बुधवार होता है। तो इसका मतलब अगर पहले ही दिन बुधवार हो गया तो हमारा जो बुधवार कितनी बार आएगा? तो वो सर 53 टाइम्स आएगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप आज की डेट याद कर लीजिए, और आज के मतलब आज की डेट से उस 1 जनवरी 2020 की डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको पीछे समझा रखा है कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाँ रविवार कुल कितनी बार आएगा, ये आपको बताना है सर। 1 अगस्त 2020 में जो है वो रविवार कितनी बार आएगा? ठीक है, देखो मंथ की बात करते हैं। मंथ में तो एक मंथ में कोई भी जो दिन आती है, एक मंथ में, एक मंथ में कोई भी दिन आती है वो 5 बार आ सकती है। कितनी बार सर? 5 बार। अगर वो 28 का महीना हुआ तो उसमें जो 0 बार 5 बार आएंगे, 0 मतलब आएंगे 5 बार। अगर सर 29 का महीना हुआ तो पहला दिन जो है 5 बार आएगा। सर 30 का महीना हुआ सर दूसरा दिन 5 बार आएगा। और सर 31 का महीना हुआ पहला और दूसरा दिन 5 बार आएगा। और 31 का महीना हुआ तो पहला, दूसरा और तीसरा, महीने का पहला दूसरा तीसरा दिन जो है वो हमारा 5 बार आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं 1 अगस्त, तो सर जनवरी, फरवरी, सर मार्च, सर अप्रैल, सर मई, सर जून, और सर जुलाई, और सर अगस्त। फिर इसमें हमने अभी निकाला था सर ये हमारे 19 और प्लस सर 4। ठीक है, कैसे करते हैं फिर से मैं पल से बताऊं। तो इसे हम लिख देंगे सर 2000, और सर इसे हम 19 और प्लस इसमें 4 लीप ईयर। ठीक है, तो ये हमारा सर 31 का महीना, और सर ये हमारा सर ये हमारे कितने का महीना हो जाएगा? तो सर ये हमारा हो जाएगा सर 28 का, और सर ये हमारा सर 31 का, सर ये 30 का, सर ये 31 का, सर ये 30 का, और सर ये का, और सर ये हमारा पहला दिन। तो हम इसे करेंगे सर ये 3, और ये सर 0, ये सर 3, और सर ये हमारा कितना हो जाएगा सर? ये 2, और सर ये 3 और 2, और ये सर, तो सर 3 और 3 6, 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 1 14 और 1 15, 15। और इसे अगर हम भाग देंगे 15 तो हमारे ये आ गए, और इसे हम भाग देंगे तो 23, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, और ये 2 15 2 17, 15 और 2 17, 17 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी और 14, और 3 आएगा 17। ठीक है, 7 दूनी 14 और 3 17। तो 17 मतलब 3 कौन सा बार होता है सर? बृहस्पतिवार। कौन सा बार सर? बृहस्पतिवार होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने और गलती की है कि सर क्या कि 2020 हमारा लीप ईयर होता है, तो इसे हम 19 का महीना रखेंगे तो ये हमारा 1 आएगा, मतलब ये हमारा 4 आ सकता, 4 आ जाएगा। कितना सर? 4, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सर चौथा, तो सर पहला हमारा मंडे होता है, दूसरा मंगलवार, तीसरा सर बुधवार, और चौथा हमारा बृहस्पतिवार। ठीक है, तो हमारा जो बृहस्पतिवार, तो बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है, बृहस्पति, शुक्र, शनि हमारा राइट, मतलब 3 दिन हमारे जो होंगे वो हमारे सर जो हमारे हो सकते हैं सर, वो हमारे 3 दिन शनि तक हो सकते हैं। सर फरवरी हमारा 31 का होता है, हमारा मार्च जो है वह 30 का होता है, फरवरी हमारा 31, जनवरी हमारा 31 का, फिर सर ये 29 का, फिर ये 31 30 31 30, फिर 31, और पहला ही दिन हमें निकालना है। तो सर हम पहले के दिन, और ये हमारा सर 19 4 23,
तो हम अगर करेंगे तो सर हमारा और एक 4 3 7 2 9 9 3 12 2 14 3 17 और एक 18, ठीक है। 18 18 और 2 20 के, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी हो चुकी है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हम देखें, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी ये हुई है, ये हमारा एक है। तो सर 3 और एक 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 एक 18, 18 और वो जो कितना है सर, ये दो हमारे कितने हो जाएंगे सर 20। ये हमारे 18 और 2 20, और 20 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 और 21, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, मतलब ऑड डेज हमारे 6 आएंगे। ऑड डेज हमारे 6 आएंगे। और ऑड डेज 6 हमारा कौन सा होता है सर, ऑड डेज 6 हमारा होता है सर शनिवार। शनिवार ऑड डेज 6 होता है, तो सर शनिवार रविवार सोमवार, मतलब पहला दिन हमारा शनिवार होगा, दूसरा दिन हमारा रविवार होगा, तीसरा दिन हमारा सोमवार होगा। तो दूसरा दिन हमारा कौन सा होगा सर, दूसरा दिन हमारा रविवार होगा। अगर दूसरा दिन हमारा रविवार हो गया, 31 का महीना होता है अगस्त, अगर दूसरा दिन हमारा रविवार हो गया तो हमारे रविवार कितने बार आएंगे सर, 5 टाइम्स हमारे रविवार आएंगे, ठीक है। ध्यान से इसे देख लेना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो हमें इस तरीके से रखेंगे तो हमारा रविवार जो है 5 बार आएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जो शताब्दी तरफ आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो होगा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं नहीं हो सकता, ठीक है। देखो अगर मैंने आपसे एक चीज बात बताई सर, क्या बात बताई है कि जो हमारे एक से लेके जो 100 तक होते हैं उसमें हमारे 5 ऑड डेज होते हैं सर। 200 से 100 से लेके 200 के बीच जो हमारे ऑड डेज होते हैं हमारे सर 3 सर। 200 से लेके 300 से लेके हमारे सर सॉरी 200 से लेके हमारे 300 के तक ऑड डेज सर एक होते हैं। और सर 300 से लेके सर 400 के बीच जो डेज होते हैं, मतलब जो ये शताब्दी शुरू होती है उसके ऑड डेज सर 0। इसका मतलब ये है कि सर अगर मंडे हमारा एक को होता है, ट्यूसडे हमारे 2 को होती है, मंडे एक को होता है सर, ट्यूसडे 2 को होता है, वेडनेसडे हमारे 3 को होते हैं, थर्सडे हमारा 4 को होता है, और सर थर्सडे फ्राइडे हमारा 5 को होता है, सैटरडे हमारा क्या होता है, सैटरडे हमारा 6 को होता है, संडे हमारा सर 7 को होता है। तो सर 5 को क्या होगा सर, 5 को हमारा फ्राइडे होगा, क्या होगा सर 5 फ्राइडे होगा। और सर 3 को हमारा वेडनेसडे क्या होगा सर, सर 1 को हमारा क्या होगा सर, 1 को हमारा होगा होगा। और सर हमारा क्या होगा सर, हमारा 4 को मतलब 7 को हमारा ये संडे, ठीक है। तो सर जो मंथ की जो अंतिम दिन नहीं हो सकती, तो सर अंतिम दिन हमारा फ्राइडे भी हो सकता है सर, वेडनेसडे भी हो सकता है सर, मंडे भी हो सकता है सर, संडे भी हो सकता है, ठीक है। तो सर हमारा मंडे भी हो सकता है सर, ठीक है। हमारा सर कौन सा हो सकता है सर, वेडनेसडे भी हो सकता है सर, हमारा संडे भी हो सकता है। तो सर सी हमारा मंगलवार लास्ट दिन नहीं हो सकता। अच्छा अगर हम आपसे बात करते हैं, अगर हम आपसे बात करते हैं कि सर पहला दिन कौन सा हो सकता है सर, पहला दिन, तो पहला दिन अगर हम बात करें तो देखो फ्राइडे, अगर फ्राइडे को खत्म हो रहा तो सर सैटरडे को हमारा पहला दिन हो सकता है। अगर फ्राइडे को हमारा खत्म हो रहा है दिन तो सर सैटरडे को पहला दिन हो सकता है। सर वेडनेसडे को दिन खत्म हो रहा है तो थर्सडे को भी हमारा सर पहला दिन हो सकता है। सर मंडे को अगर खत्म हो रहा है तो सर ट्यूसडे को भी हमारा पहला दिन हो सकता है। सर संडे को हमारा खत्म हो रहा है सर मंडे को भी हमारा पहला दिन हो सकता है। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जो मंडे जो है वो पहला दिन हो भी सकता है, लास्ट दिन भी हो सकता है मंडे हम। तो हमारा जो हमारा लास्ट दिन होगा वो हमारा फर्स्ट दिन नहीं होगा, जो हमारा फर्स्ट दिन होगा वो हमारा लास्ट दिन नहीं होगा। तो ये हमारे क्या हो गए सर, ये हमारे लास्ट दिन हो गए। और ये सर हमारे कौन से दिन हो गए, ये हमारे सर फर्स्ट दिन हो गए। कौन सा फर्स्ट डे है हमारे, ये हो गए, ठीक है। समझ में आया। अगर ये हमारे लास्ट दिन हो गए तो ये सब हमारे फर्स्ट दिन हो सकते हैं। तो आपसे एस टी टी एम हमारे फर्स्ट डे हो सकते हैं। तो आगे ये पूछ रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो सर हमारे सोमवार भी प्रथम दिन हो सकते हैं सर, हमारे गुरुवार भी हो सकते हैं सर, हमारा शनिवार भी प्रथम दिन हो सकता है। तो हमारा संडे जो है वो प्रथम दिन, फर्स्ट डे हमारा संडे नहीं हो सकता। तो फर्स्ट डे हम लगाएंगे सर, फर्स्ट डे हमारा संडे। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डे हमारे संडे नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कपिल जो है कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। तो यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ था, तब कृष्णा का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। देखो अगर हम बात करते हैं, अगर सोचो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर कृष्णा का जन्म कब हुआ था, तो पहले पहले हम क्या लिखते हैं, यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ था। अच्छा सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, सर सुदेश बड़ा है, सर सुदेश
बड़ा है कितना, 60 सप्ताह बड़ा है कपिल से। 60 सप्ताह की बात करते हैं, 60 सप्ताह की बात करते हैं तो 60 सप्ताह के दिन कौन सा दिन था? तो सर रविवार था। सुदेश का जन्म रविवार को, सप्ताह सर सप्ताह। अगर 60 सप्ताह की बात करते हैं तो अगर ये रविवार को हुआ था, सप्ताह को 7 से भाग देंगे तो सर सप्ताह तो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब सर कपिल का भी जन्म जो हुआ था वो सर रविवार को। सर कपिल का कपिल का जन्म हुआ था वो रविवार। अच्छा, कपिल जो है कृष्णा से 365 दिन बड़ा है सर। 365 को 7 से भाग देंगे तो सर रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि कपिल जो है वो क्या है कि सर कपिल जो है वो बड़ा है किससे सर? कपिल जो है वो बड़ा है किससे? कृष्णा से। कपिल जो है वो बड़ा है किससे सर? कृष्णा से कपिल जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि सर अगर कपिल बड़ा है तो ये बताइए कि सर कृष्णा का जन्म कब हुआ था, कब हुआ? अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं आपसे एक दिन बड़ा हूं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका जन्म रवि सोमवार को हुआ होगा तो मेरा जन्म रविवार को हुआ होगा, तभी तो मैं एक दिन बड़ा हूँगा। अगर आप मंगलवार को पैदा हुए होंगे तो मैं सोमवार को पैदा होऊंगा, तभी तो मैं बड़ा होऊंगा। कैसे बड़ा हो सकता हूँ? एक दिन का मतलब मैं एक दिन पहले पैदा होऊंगा, तुम एक दिन बाद पैदा होगे। तो इसका मतलब यह है कि जो कृष्णा जो है 365 दिन कपिल कृष्णा से 265 दिन बड़ा है। तो कौन बड़ा है सर? कपिल बड़ा है। और कपिल पैदा कब हुआ था सर? रविवार को हुआ था। तो कृष्णा कब पैदा होगा था सर? कृष्णा को सोमवार को पैदा होना पड़ेगा। कृष्णा को सोमवार को पैदा होना पड़ेगा, तभी तो कृष्णा हमारा छोटा होगा। कपिल हमारा रविवार को पैदा हुआ, कृष्णा सोमवार को पैदा हुआ, तो एक दिन बड़ा हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा सर? 10 अगस्त 2020 को हमारा कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है सर। 10 अगस्त 2020 को हमारा कौन सा दिन होगा? ठीक है, 10 अगस्त को हमारा कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। चलिए देखो, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं सर 10 अगस्त को, देखो 10 अगस्त को अगर हम बात करते हैं तो सर देखो एक चीज़, क्या सर हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सर जुलाई और अगस्त, कितने सर? 10 अगस्त। क्या समझ में आया आपने? अब सर ये हमारा 31 का 2020 की बात करते हैं। अगर 10 अगस्त 2020 की बात करते हैं तो लीप ईयर कितने होंगे 10 अगस्त 2020 को? कितने होंगे लीप ईयर? आप कहेंगे एक होगा। ठीक है, 29 का महीना होता है। ठीक है, और सर ये हमारा कितना होगा? सर ये हमारा कितना होगा? हमारा होगा मार्च। तो सर ये हमारा 31 का, सर ये का, सर ये 31 का, सर ये का, और सर ये 31। सर इसे भाग देंगे सर, ये 3, ये 1, और सर ये 3, ये सर 2, और सर ये 3, और सर ये 2, और सर ये 3, और सर ये हमारा 3। ठीक है, तो 3 3 6, 6 6 3 9, 9 3 12, 3 15, 15 और 15 2 17, 17 2 19, 19 1 20, कितने हो गए सर? 20। कितने हो गए सर? 20। 20 7 दूनी 14, 14 और 6 20, तो कितना आ गया हमारा रिमाइंडर? आ गया, कितना आ गया रिमाइंडर? तो आप कहेंगे सर हमारा 6 आ गया। कितना सर? 6 आ गया। ठीक है, देखो 3 और 1 4, 4 3 7, 2 9, 9 3 12, 12 12 2 14, 14 और 20, मतलब हमारे जो आ गए वो 6 दिन आ गए। अब हम बात करते हैं सर, हम पहले लिखेंगे सर 2000, फिर सर हम क्या लिखेंगे सर 19, और फिर हम क्या लिखेंगे सर हमारा 19 अगर हमने लिख दिया तो हम लिखेंगे सर 4। तो सर ये कितना होगा? 19 4 23, सर 23 हो गया। आप कहेंगे हाँ सर। और अगर हमने 23 लिख दिया तो 23 को 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक तो 23, तो हमारा कितना हो जाएगा? आप हो जाएगा सर कितना? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 2। ठीक है, 10 अगस्त, तो हमारा ये 3 3 1 4, तो हमारा कितना हो जाएगा सर? ये हमारा हो जाएगा सर कितना? 8। 6 और 2 8, और 7 से 1, तो हमारा 1 आएगा। एक मतलब सोमवार हमारा, एक मतलब मंडे हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 7 6 और 2 कितना हो जाएगा सर? 8। 6 और 2 हो जाएगा 8, और 8 को 2 से भाग 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, मतलब मंडे हमारा राइट आंसर होगा। 29 होगा मंडे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होता है? ये आपको याद ही होना चाहिए सर। 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन होता है? कोई बता सकता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन होता है? ये 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन होता है? तो सर 15 अगस्त 1947 को जो हमारा दिन होगा वो हमारा होगा सर गुरुवार। गुरुवार है शुक्रवार, चलो देख लेते हैं। सर अगर हम याद करते हैं सर, हमारा जनवरी, सर फरवरी, सर हमारा मार्च, सर हमारा अप्रैल, सर हमारा मई, हमारा जून, और सर हमारा जुलाई।
अगस्त 15 सर 30 सर 31 सर 30, अच्छा सॉरी ये भी हमारा 31 होता है सर। ये हमारा एक 15 का बात करते हैं सर, ये हमारा 30 सर, ये हमारा 31 सर, ये हमारा 30 सर, ये हमारा 31 सर, ये हमारा कितना होगा सर, ये हमारा 28 का होगा। और ये हमारा सर, ये 3 सर, ये 0 सर, ये 3 सर, ये 2 सर, ये 3 सर, 2 सर 3 1 होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 3 और 3 6 6 6 2 8 8 3 11, 11 तो 13 3 16 और 1 17, 17 17 मतलब हमारा जो ऑड डे जाएगा वो कितना आएगा सर, 3 आएगा सर, 3, ठीक है। अब बात करते हैं सर 1947 की, तो हम लिखेंगे क्या सर इसे, पहले तो हम इसे लिखेंगे 1600 और फिर क्या लिखेंगे सर इसे 300 और पच्चीस से 46 और सर 11 चौक 44 12 चौक 48, तो हम इसे क्या लिखेंगे 11, ठीक है। 11 लीप ईयर होंगे तो सर ये हमारा कितना हो जाएगा सर 0, और सर ये कितना हो जाएगा तो ये 1, और सर ये कितना हो जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35 7 छंग 42 7 सत्ते 49, तो 4 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा सर 4, 4 4 8 और 1 9, 7 और 2 9, 7 और 1 2, 7 और 1 2 हमारा 9 हो जाएगा। और 3 और 2 5 सर, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 2 हमारे कितने हो गए सर 5 हो गए। तो 5 हमारा कौन सा दिन होता है 5, तो आप कहेंगे सर 1 हमारा सोमवार होता है, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार और 5 शुक्रवार। तो फ्राइडे को हमारा जो है, फ्राइडे को जो हमारा मनाया जाता है वो हमारा 15 अगस्त जो है, फ्राइडे को हमारा जो है वो आज़ाद हुआ था हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 अरे आज़ाद हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, तो सर 26 जनवरी 2050 को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको 26 से 7 से भाग दे देनी है, तो 7 7 त्रिक 21 और 5 26, तो सर इसमें ऑड डेज सर 5 आ गए उसमें। और इसमें हम क्या करेंगे सर 1900 लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, मतलब 1600 लिखेंगे प्लस 300 लिखेंगे प्लस हम 49 लिखेंगे, और सर 12 चौक 48 इसे हम 12 लिखेंगे। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 7 सत्ते 49 जीरो 7 दूनी 14, मतलब 7 5 12, 5 एक 6 6 5 11, 11 को हम 7 से भाग देते हैं, 7 4 11, 4 मतलब कौन सा वार हो जाता है सर, हमारा वो शुक्रवार था, तो ये हमारा गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार को हमारा 26 जनवरी हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था, 7 मार्च 1726 को हमारा कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 7 मार्च 1926 को आपको कौन सा दिन था। दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है, ये आपके लिए अलग टाइप का क्वेश्चन है कि दिया को याद है उसके भाई का जो जन्मदिन है वो कब हुआ था सर, 7 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी से पहले, ठीक है। जो दिया को याद है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है, दिया को याद है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है 17 फरवरी के बाद, मतलब सर 18 को हो सकता है सर, 19 को हो सकता है सर, 20 को हो सकता है, और 21 से पहले, 21 से पहले कुछ भी हो सकता है, तो इतना लिख दिया। जबकि उसके भाई को जो याद है उसका जो जन्मदिन है वो 19 के बाद या तो सर 20 को हो सकता है, या सर हो सकता है, और या तो 22 को हो सकता है, या सर 23 को होता है, और 24 के पहले, 24 के पहले मतलब 23 तक। अब दोनों में कॉमन कितना है सर, 20 फरवरी कॉमन है, तो उसका जो जन्मदिन होगा वो 20 फरवरी, डी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन, अगर कोई, चलो तो ये हमारे इमेजनरी के क्वेश्चन है, और इमेजनरी कैलेंडर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसे और ना ही मुझे अभी तक पूछा गया, तो ये आपके लिए अभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन, ठीक है, कैसा लगा आपको ये पढ़ के, ठीक है। 2 ढाई घंटे की क्लास है, तो अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी बड़ी हो गई हो तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा और अपने से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हालांकि मैंने इसे अपने अकॉर्डिंग बड़े ही सटीक तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश की है, ठीक है। कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अगली शानदार सी सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
ये अंतिम दिन आएगा, पहले दिन आएगा, ये आपको बताना है। 22 फिर 30, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 और 2 15, 15 और एक हमारा अगस्त भी आ गया, तो 1 अगस्त को हमारा 16, 7 दूनी 14 प्लस 2 16, 16 और 2 4, तो हमारा जो होगा 4 बार आएगा, 4 हमारा राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की
इसमें कंफ्यूजन आ रही है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब वो आपके टाइप खत्म हो चुके हैं, अब आपके सामने ये एक टाइप है। इस टाइप को आप करेंगे कि वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष को समान होगा। देखो, तो एक तो नॉर्मल कैलेंडर होता है, ठीक है, और एक जो हमारे लीप ईयर वाले कैलेंडर। नॉर्मल कैलेंडर जो